Hey, let me tell you my little bit introduction, then I will move forward to discuss about the Amazon PPC course. So basically, this is me, Abizadi. I have been in this field for the last 4 years, and if I tell you my certification, so I have completed more than 5 certification in Amazon PPC and overall in Amazon FB. Then I am a top rated seller on Upwork as well. I am here to teach you about Amazon PPC. स्क्रीन के ऊपर हम जो है प्रैक्टिकली और जो है अपना थ्योरी को पढ़ रहे होंगे और प्रैक्टिकल सारी चीज़ों को करके देख रहे होंगे। सो इस कोर्स के अंदर मैंने बेसिक से एडवांस लेवल तक सारी चीज़ों को कवर किया है। अगर आप जो है फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, ऑनलाइन स्किल सीखना चाहते हैं, सो पीपीसी का Amazon PPC का कोर्स जो है वो एक बेहतर चॉइस आपके लिए रहने वाला है। अगर आपको कोर्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा जो लोग भी सीखना चाहते हैं। वीडियो की तरफ चलते हैं, अपने कोर्स की तरफ चलते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर एंड बेसिकली वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम इसमें बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल से जा रहे होंगे बिकॉज मैं ये जो भी लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं पीपीसी को लर्न करना है, अमेजोन पीपीसी को लर्न करना है एंड देन दे वांट टू सेल देयर सर्विसेज, या वो अपने प्रोडक्ट के लिए सीख रहे हैं, लॉन्च की है उन्होंने या लॉन्च करना चाहते हैं फ्यूचर में, तो उनकी भी हेल्प आउट हो रही होगी। ठीक है, तो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा और अगर आपको किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन हो सो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी देयर टू आंसर यू। सो अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो में सबसे पहले मैं आपको पहले स्टेप में आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्पॉन्सर पीपीसी होती क्या है, ठीक है, एंड देन हाउ मैनी टाइप्स वी हैव इन अमेजोन पीपीसी, और उन वो टाइप्स किस तरह अमेज़ॉन के ऊपर शो हो रही होती हैं। उन टाइप्स अगर हम अमेज़ॉन के बैक एंड सेलर सेंटर से देखें तो हम कौन सी टाइप क्रिएट करते हैं, तो किस तरह से जो है अमेज़ॉन के ऊपर अपीयर हो रहे होते हैं अमेज़ॉन सर्च रिजल्ट। सो आप फर्स्ट स्टेप के अंदर ये क्लियर करने की कोशिश कर रहे होंगे और मेरा फोकस होगा कि मेन चीज़ें आपको डिलीवर कर सकूं बिकॉज देर आर मैनी थिंग टू टीच, लेकिन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको सीखना ज़रूरी है। सो फर्स्टली हम ये देख लेते हैं कि व्हाट इज़ अमेजोन पीपीसी। बेसिकली अमेजोन पीपीसी इन अ सिंपल वर्ड्स इफ आई टेल यू, सो कोई आपने प्रोडक्ट नया लॉन्च किया है, फॉर एग्जाम्पल हेयर एक्सटेंशन, ठीक है, इसी की हम एग्जांपल ले रहे होंगे अपनी वीडियो के अंदर, सो इसी को डिस्कस कर लेते हैं। आपने ये प्रोडक्ट अपना लॉन्च किया एंड नाउ यू आर ऑन दी 10 पेज, राइट, 8 पेज, और आप किसी बहुत ज़्यादा जो है वो पीछे हैं, आप बैक पर हैं। सो नाउ यू वांट के यार आपका प्रोडक्ट जो है वो टॉप ऑफ द सर्चेस, रेस्ट ऑफ द सर्चेस, ठीक है, अब प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे नज़र आ रहा हो समवेयर। सो उसके लिए आप अमेज़ॉन को पैसे देते हैं जो आपकी प्रोडक्ट को पहले पेज के ऊपर दिखाता है, ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स के अंदर अमेज़ॉन पीपीसी का नॉर्मली ये काम हो रहा होता है। अब वो किस तरह से दिखाना है, कहाँ पे दिखाना है, टॉप ऑफ द सर्च पे दिखाना है, रेस्ट ऑफ द सर्च पे ज़्यादा दिखाना है, उन सारी चीज़ों को हम आगे वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे अपने इस कोर्स के अंदर। तो सबसे पहले पॉइंट यहाँ पर ये था कि आपको जो पीपीसी आपकी क्या है। पीपीसी इन सिंपल वर्ड्स, आप अमेज़ॉन को पैसे देंगे इन जस्ट टू शो योर प्रोडक्ट ऑन टॉप ऑफ द सर्च और फर्स्ट पेज, ठीक है। तो नंबर 1 ये चीज़। नंबर 2 हमारे पास है आपके पास किस किस तरह की प्रोडक्ट कैंपेन टाइप्स होती हैं, ठीक है, किस किस तरह से आप प्रमोशन कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू शो यू ऑन अमेज़ॉन, जिसमें आपको मैं ये बताता हूँ कि स्पॉन्सर प्रोडक्ट कौन सी होती है, स्पॉन्सर ब्रांड कौन सा होता है, स्पॉन्सर डिस्प्ले कौन सा होता है। अगर मैं एक कीवर्ड को यहाँ पे आके सर्च करता हूँ हेयर एक्सटेंशन, ठीक है, सो नाउ हमारे पास रिजल्ट आ गए। अब मैंने आपको इधर ये चीज़ बतानी है कि आपकी जो स्पॉन्सर प्रोडक्ट कौन सा है, स्पॉन्सर ब्रांड कौन सा है, स्पॉन्सर डिस्प्ले कौन सा है। फर्स्टली आपके पास एक वीडियो आ रही है, अगर आप देखें टॉप ऑफ द सर्च के ऊपर स्क्रीन के ऊपर आपने एक कीवर्ड सर्च किया तो आपके पास एक वीडियो आने लग गई। तो ये जो ऐड यहाँ पर नज़र आ रहा है, इस ऐड को चलाने वाले ने स्पॉन्सर्ड ब्रांड का ऐड चलाया हुआ है, ठीक है, गॉट इट। ये पॉइंट एक कि ये कौन सा जब आप स्पॉन्सर ब्रांड का ऐड चलाते हैं सो उसके अंदर ये वीडियोस आपको नज़र आ रही होती हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें ब्रांड का लोगो आ रहा है और टैगलाइन आ रही है और ये वीडियो आ रही है। सो दिस इज़ दी ब्रांड एड्स, ठीक है। अमेज़ॉन के अंदर अभी जाके सेलर सेंटर पे भी देखेंगे। उसके बाद अगर मैं आपको सेकंड टाइप बताऊं जो हमें नज़र आ रही है उसके हवाले से, उस सीक्वेंस से, सो वो ये होगी कि स्पॉन्सर प्रोडक्ट।
आप यहाँ पर देखें कि यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, ठीक है, यहाँ पे देखें स्पॉन्सर्ड। सो ये जो फर्स्ट रॉ के अंदर आपको चारों प्रोडक्ट नज़र आ रहे हैं लाइन से, ये स्पॉन्सर प्रोडक्ट हैं। इनके ब्रांड ओनर ने, इनके पीपीसी मैनेजर ने इनको एडवर्टाइज किया हुआ है, ठीक है, इन प्रोडक्ट्स को, जिस वजह से ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। मे बी इनकी जो ऑर्गेनिक पोजीशन है वो नंबर 5 हो पेज फर्स्ट की, पेज 2 की जो है नंबर 5 हो, नंबर 10 हो पोजीशन, ठीक है, मे बी। बट एडवर्टाइजमेंट करने की वजह से वो पेज 1 के ऊपर फर्स्ट स्पॉट के ऊपर नज़र आ रहा है। दिस इज़ द पावर ऑफ अमेजॉन पीपीसी एंड दिस इज़ कॉल्ड नॉर्मली अमेजॉन पीपीसी, ठीक है। तो बेनिफिट लेने के लिए हमने पैसे दिए और हम पहले पेज के ऊपर पहले स्पॉट पे नज़र आ रहे हैं, जो कि इस पे ज़्यादा आपकी कन्वर्जन और क्लिक्स और इंप्रेशन मिल रहे होते हैं। सो यहाँ पे बताने वाला पॉइंट ये है, स्पॉन्सर प्रोडक्ट, जब भी आपको कोई एक सिंपल प्रोडक्ट एडवर्टाइज होता हुआ नज़र आए तो उसके साथ स्पॉन्सर लिखा हुआ है, वीडियो ना चल रही हो, तो उसको नॉर्मली आप यहाँ पर जज कर सकते हैं ये स्पॉन्सर प्रोडक्ट है, ठीक है। तो स्पॉन्सर प्रोडक्ट आपको टॉप ऑफ द सर्च पे आ रहा होता है, रेस्ट ऑफ द सर्च के ऊपर भी नज़र आ रहे होते हैं। इसी तरह रेस्ट ऑफ द सर्च पे अगेन ब्रांड आपको ऐड नज़र आ रहे होते हैं। यहाँ पे देखें किसी और ब्रांड के स्पॉन्सर ब्रांड चल रहा है, और रेस्ट ऑफ द सर्च पे देखें यहाँ पे ये 2 प्रोडक्ट्स नज़र आ रहे हैं। रेस्ट ऑफ द सर्च में आपके पास स्पॉन्सर प्रोडक्ट के अंदर चल रहे हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट जो थर्ड आपके पास कंपेन टाइप है, एड टाइप है सॉरी, विच इज़ स्पॉन्सर डिस्प्ले। सो जब भी आपको आपने कोई कीवर्ड सर्च किया और साइड पर आपको यहाँ पर इस तरह से इस बैनर इस वे में आपको नज़र आ रहा हो, सो दिस इज़ दी स्पॉन्सर ब्रांड स्पॉन्सर डिस्प्ले एड्स। ये आपको नॉर्मली या तो इसकी ये पोजीशन होती है, या तो इसकी जो है वो आप किसी प्रोडक्ट के अंदर गए, डिटेल पेज के ऊपर गए, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल टॉप के ऊपर जैसे कि ये नज़र आ रही है, इसकी ये पोजीशन होती है, ठीक है। इसी ब्रांड ने अपने आप को क्रॉस टारगेट किया हुआ है। सो यहाँ पे देखें इसी ब्रांड की आपको स्पॉन्सर डिस्प्ले नज़र आ रहा है, या तो इसकी ये पोजीशन होती है, ठीक है, स्पॉन्सर डिस्प्ले ऐड की। इसके अलावा या तो ये पोजीशन होती है स्पॉन्सर डिस्प्ले ऐड की, ठीक है, और आपको यहाँ इस तरह से स्पॉन्सर डिस्प्ले, जब भी आपको इस तरह से इन पोजीशन इन प्लेसमेंट्स के ऊपर सॉरी नज़र आ रहे हो, तो ये दीज आर दी स्पॉन्सर डिस्प्ले एड। सो इन डिटेल में मैंने आपको अभी एक चीज़ बताई है, वो है आपकी जो प्लेसमेंट है, कहाँ कहाँ आपकी कौन सी एड टाइप नज़र आ रही होती है, और जहाँ पे किस तरह के एड्स को कौन सी एड टाइप्स कहते हैं। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज़ द ब्रांड एड, ये आपके पास स्पॉन्सर प्रोडक्ट है, एंड दिस वन इज़ ए स्पॉन्सर डिस्प्ले। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि स्पॉन्सर प्रोडक्ट कहाँ पे नज़र आ रहा होता है, स्पॉन्सर डिस्प्ले कहाँ पे नज़र आ रहा होता है, स्पॉन्सर ब्रांड कहाँ पे नज़र आ रहा होता है। सिंपली मैं अमेजॉन सेलर सेंटर में जाता हूँ और क्विकली जो आपको एक रिव्यू देता हूँ कि स्पॉन्सर प्रोडक्ट, स्पॉन्सर ब्रांड और स्पॉन्सर डिस्प्ले किस तरह नज़र आ रहे होते हैं। या मैं अमेजॉन सेलर सेंटर पर आ गया, 3 लाइन मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, देन कंपेन मैनेजर, ठीक है। कंपेन मैनेजर के ऊपर जाते हैं, आपकी कंपेन्स आ जाती हैं, सारे नंबर्स आ जाते हैं। आपने नॉर्मली क्या करना है, कंपेन मैनेजर के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सारे नंबर मैट्रिक्स आ जाते हैं। होपफुली हम मैट्रिक्स को भी समझ रहे होंगे लेटर ऑन वीडियो, बट नाउ अभी मैं आपको सिर्फ कंपेन टाइप बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर आ जाते हैं क्रिएट कंपेन का ऑप्शन। जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ रहे होंगे जो अब स्क्रीन के ऊपर आने वाले हैं। इस तरह के आपके पास 4 ऑप्शंस आ रहे होंगे, स्पॉन्सर प्रोडक्ट, स्पॉन्सर ब्रांड, स्पॉन्सर डिस्प्ले एंड टीवी, शो योर प्रोडक्ट्स ऑन टीवी, राइट। तो अभी यहाँ पर आप देखें 4 तरह के आपके पास एड टाइप्स आने लग गई हैं, कंपेन टाइप्स आने लग गई हैं। सो अभी हमने सबसे पहले डिस्कस किया था स्पॉन्सर प्रोडक्ट, स्पॉन्सर ब्रांड को, ठीक है, जिसमें हम वीडियोस को यहाँ पर देखें, इसने एग्जांपल भी दी हुई है, मैंने आपको वीडियो दिखाई थी, उसके बाद उसका ब्रांड प्रोडक्ट आ गया था, लोगो आ गया था, टैगलाइन वगैरह आ गई थी। एक से ज़्यादा मल्टीपल प्रोडक्ट स्पॉन्सर ब्रांड में टारगेट किए जा रहे होते हैं नॉर्मली। तो जब आप इस कंपेन को बनाते हैं तो आपको इस तरह से ऐड नज़र आ रहे होते हैं। ये देखें, ये प्रोडक्ट नज़र आ रहा है, ये वीडियो नज़र आ रही है और ये लोगो वगैरह नज़र आ रहा है। सो इसके बाद आपके पास स्पॉन्सर प्रोडक्ट को मैंने डिस्कस किया था, तो दिस वन इज़ ए स्पॉन्सर प्रोडक्ट, जो कि आपकी सिंपल एक प्रोडक्ट नज़र आ रही होती है, स्पॉन्सर लिखा हुआ होता है उसके साथ, जो कि मैंने आपको यहाँ पर अगेन दिखा दूँ। सो वो ये इस तरह से होती है, ठीक है, ये आपकी स्पॉन्सर प्रोडक्ट कहलाती हैं। क्विकली मैं आपको स्पॉन्सर डिस्प्ले भी बता दूँ, ठीक है। स्पॉन्सर डिस्प्ले के अंदर आपको जो मैंने बताया है, अगर आप इस तरह का क्रिएट करते हैं तो आपके एड्स जो है वो नॉर्मली इन प्लेसमेंट्स के ऊपर नज़र आ रहे होते हैं।
प्रोडक्ट पेज के ऊपर टॉप के अंदर, बाय बॉक्स के नीचे, ठीक है, अब बुलेट पॉइंट के नीचे, इस जगहों पर आपके स्पॉन्सर डिस्प्ले के एड्स जो है वो कस्टमर्स देख पा रहे होते हैं। उसके बाद स्पॉन्सर टीवी आ जाता है, जो कि अगर आप टीवी के ऊपर अपने एड्स को रन करना चाहते हैं सो स्पॉन्सर टीवी की एड टाइप कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर उसकी कोई एग्जांपल परफेक्ट दे नहीं सकते। सो जिसकी दे सकते हैं वो 3 आपको मैंने स्पॉन्सर प्रोडक्ट, ब्रांड एंड डिस्प्ले वो आपको यहाँ पर बताएं। सो ये होती हैं स्पॉन्सर कैंपेन्स की टाइप। ये कहाँ पे नज़र आ रहे होते हैं, किस तरह नज़र आ रहे होते हैं, ये मैंने इस स्टेप के अंदर आपको क्लियर करा है। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि हम स्पॉन्सर प्रोडक्ट 1 बाय 1 सारी स्पॉन्सर टाइप कैंपेन टाइप को बनाना सीखेंगे। फर्स्ट हमारा होगा स्पॉन्सर प्रोडक्ट, तो उसको उस कैंपेन को किस तरह बनाते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखेंगे। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गई होगी। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें। तो स्टेप 2 की तरफ चलते हैं और स्पॉन्सर प्रोडक्ट को बनाना सीखते हैं। एंड इन दिस स्टेप, इन दिस part we are gonna learn about the how to create the sponsor product campaign in Amazon PPC course, right? सो हम पहले नंबर के ऊपर स्पॉन्सर प्रोडक्ट को कैंपेन को बनाना सीख रहे होंगे। इन डिटेल इसके अंदर जो है वो डिस्कशन कर रहे होंगे। इससे रिलेवेंट कोई भी क्वेश्चन हो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को हिट कर दिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा। अच्छा, क्रिएट कैंपेन के ऊपर सिंपल आप अमेजोन के सेलर सेंटर में आएंगे, एडवर्टाइजमेंट के अंदर कैंपेन मैनेजर, एंड देन यू विल सी दिस ऑप्शन ओवर हियर द क्रिएट कैंपेन। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इट विल टेक यू इन द नेक्स्ट पेज फ्रॉम वेयर यू विल हैव द ऑल दी ऑप्शन, द स्पॉन्सर प्रोडक्ट, स्पॉन्सर ब्रांड, स्पॉन्सर डिस्प्ले, लाइक दिस, राइट? So which from what we are gonna pick from here, which is a sponsor product. So create campaign के ऊपर सिंपली क्लिक करेंगे, and I would like to let you know about the more important thing in the campaign. So number 1 आपके पास ad group setting, ad group name is not the big issue. उसके बाद आपके पास साइट्स का ऑप्शन आ जाता है विच इज़ न्यू। सो अमेजोन आपसे पूछ रहा है कि इसमें से आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, कहाँ पर अपने ऐड को शो करवाना चाहते हैं। ऐड अपीयर ऑन अमेजोन इंक्लूडिंग बोथ अमेजोन रिटेल एंड अमेजोन बिजनेस एज वेल एज सेलेक्टेड साइट एंड एप्स ऑफ अमेजोन। एंड उसके बाद आपके पास आ जाता है अमेजोन बिजनेस, जिसके अंदर आप अमेजोन बिजनेस के ऊपर एडवर्टाइज कर रहे होते हैं नॉर्मली। सो नंबर 1 जो ऑप्शन है इसको आपने रहने देना है, ठीक है। सो हम अमेजोन और अमेजोन से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर एडवर्टाइज करने वाले हैं, तो हम उसको ऑप्शन को रहने देंगे। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट का ऑप्शन आ जाता है। जो प्रोडक्ट आपके पास है उसे आप इसे ऐड कर लेंगे, जिस प्रोडक्ट को आप एडवर्टाइज करना चाहते हो वो ऐड कर लेंगे। देन इंपॉर्टेंट आपके पास 2 चीज़ें आ जाती हैं। आई वुड कीप इन माइंड कि मैं एज अ बिगनर लेवल के ऊपर आपको ये डिस्क्राइब कर रहा हूँ, आपको जो है वो बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। सो टारगेटिंग क्या होती है यहाँ पे, अगर आप टारगेटिंग के ऊपर टारगेटिंग यूज़ कीवर्ड्स एंड प्रोडक्ट टू शो योर एड ऑन सर्च एंड डिटेल पेजेस टू रेलिवेंट शॉपर, दीज आर 2 टारगेटिंग स्ट्रेटेजीज अवेलेबल इन स्पॉन्सर प्रोडक्ट कैंपेन, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल। अच्छा, आपको मोस्टली जो है ना ये ऑटोमेटिक और मैनुअल टारगेटिंग आपके सामने आ रही होगी। सो आप इसको यहाँ पे क्लियर कर लें कि ऑटोमेटिक और मैनुअल से आपको क्लियर हो रहा होगा कुछ ना कुछ, बिकॉज नाम इटसेल्फ नेम के अंदर ये कुछ कह रहे हैं। ऑटोमेटिक के अंदर आप ऑटोमेटिक टारगेटिंग करने जा रहे हैं, जहाँ पर आप अमेजोन विल टारगेट कीवर्ड्स एंड प्रोडक्ट्स दैट आर सिमिलर टू द प्रोडक्ट इन योर एड। मीनिंग कि आप अगर इस ऑप्शन के साथ जाते हैं सो आपको आप अमेजोन को कह रहे हैं अमेजोन आप मेरे बिहाफ के ऊपर टारगेट करो वो कीवर्ड जो मेरे एड से सिमिलर हैं, लाइक मेरे प्रोडक्ट से सिमिलर हैं, और जो प्रोडक्ट जो मेरी जैसे सिमिलर प्रोडक्ट चल रही है वो टारगेट कर रहे हैं उन कीवर्ड्स को और अच्छे रिजल्ट ले रहे हैं। सो इन सम केसेस ये हम अमेजोन को कह रहे हैं और अमेजोन हमारे बिहाफ के ऊपर टारगेट कर रहे हैं, हम इसके अंदर कोई कीवर्ड नहीं दे रहे होते हैं, ठीक है। कीप इन माइंड वन थिंग, हम ऑटोमेटिक टारगेटिंग के अंदर अमेजोन को कोई कीवर्ड नहीं दे रहे। हम देते किन टारगेटिंग में है, मैनुअल टारगेटिंग में अमेजोन को कीवर्ड देते हैं। हम कहते हैं कि हमारे इन कीवर्ड्स के ऊपर अपनी कैंपेन हमारी हमारे प्रोडक्ट को शो करवाओ। सो आई होप कि ऑटोमेटिक टारगेटिंग वेरी इजी, वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि आप अमेजोन को कह रहे हैं कि आप मेरे बिहाफ के ऊपर टारगेट करो that are similar to the product in your ad, ठीक है। So this one is automatic targeting and the manual targeting, and when I talk about the automatic targeting, so मैं आपको
इसी स्टेप के अंदर ऑटोमेटिक को कवर कर देता हूँ एंड देन आई विल ब्रिंग यू टू अबाउट द मैनुअल टारगेटिंग कैंपेन। ठीक है, ऑटोमेटिक टारगेटिंग को कवर करते हैं इस स्टेप में एंड देन नेक्स्ट स्टेप में मैनुअल टारगेटिंग को कवर करेंगे, कैंपेन को किस तरह बनाई जा रही है। तो ऑटोमेटिक टारगेटिंग में जब आप आते हैं सो ऑटोमेटिक टारगेटिंग के अंदर आपके पास 4 मजीद आपको मिल जाते हैं जब आप क्लिक करते हैं सेट बिड बाय टारगेटिंग ग्रुप। सो टारगेटिंग ग्रुप्स कौन कौन से हैं आपके पास? क्लोज मैच है, ठीक है, लूज मैच है, सब्सिट्यूट है एंड कॉम्प्लीमेंट्स है। ठीक है, ये 4 आपके पास टारगेटिंग ग्रुप है इन योर अमेजॉन ऑटोमेट इन स्पॉन्सर प्रोडक्ट एंड देन स्पॉन्सर प्रोडक्ट के अंदर ऑटोमेटिक टारगेटिंग के अंदर। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए बिकॉज दीज आर द वेरी बेसिक थिंग इन अमेजॉन पीपीसी, बट सारी जो फाउंडेशन है वो यहीं से स्टार्ट हो रही होती है। दैट इज़ वाई आई एम लेटिंग यू नो इन डिटेल दिस थिंग। सो क्लोज मैच आपके पास क्या होती है? क्लोज मैच में आप अमेजॉन को कह रहे हैं इफ़ आई होवर दिस आई आइकन वी विल शो योर एड टू शॉपर हु यूजेस सिस्टम क्लोजली। ठीक है, क्लोज मैच से एक चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी, क्लोजली रिलेटेड टू योर प्रोडक्ट इफ योर प्रोडक्ट इज डॉपलर राइट 40 काउंट कॉटन शीट। ठीक है, एंड वी विल शो एन एड व्हेन शॉपर सिस्टम लाइक कॉटन शीट्स एंड 40 काउंट शीट्स। ठीक है, सो क्लोजली रेलेवेंट जो भी सर्च टर्म्स होंगी अमेजॉन उसको ऊपर आपको दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है लूज मैच। लूज मैच के अंदर वो कह रहा है, अगेन उसने एग्जांपल दी हुई है और इसमें वो ये कह रहा है थोड़ा सा लूज रेलेवेंट सर्च टर्म होंगी। ठीक है, लाइक दिस। अगर आप इसकी एग्जाम्पल को देखें तो इसमें एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल 40 काउंट कॉटन शीट हेयर इट इज एंड वी विल शो द प्रोडक्ट द सर्च टर्म लाइक बेड शीट, ओके, bath sheets, bath towel. So in some cases it could be the irrelevant. So automatic targeting के अंदर हमेशा आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है, आपने इसकी सर्च टर्म को रेगुलर नहीं तो वीकली बेसिस पे एट एनी कॉस्ट यू विल हैव टू एनालाइज द डेटा इन द सर्च टर्म विच लाइक नॉर्मली STR रिपोर्ट, सिस्टम रिपोर्ट को हम रिव्यू कर रहे होते हैं, वो देखना है। और नेगेटिव टारगेटिंग, क्योंकि ऑटोमेटिक टारगेटिंग एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है, जो ऑटोमेटिक टारगेटिंग होती है वो हम हमेशा हार्वेस्ट कर रहे होते हैं कीवर्ड, ऐसे कीवर्ड जो हमारे लिए अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। देन लेटर ऑन वी विल टारगेट इन मैनुअल, मे बी वी विल बी कीप रनिंग इन द ऑटो कैंपेन एज वेल। सो हमें अच्छे कीवर्ड्स मिल जाएं, हार्वेस्ट करने का मकसद होता है वो कीवर्ड जो हमें हमारे टूल से नहीं मिल सके, हमारे किसी भी वेज के थ्रू आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे होते हैं आपको नहीं मिल सके, वो कीवर्ड्स आपको इन कंपेयर से मिल जाए, आपका ये मकसद होता है। तो हमेशा नेगेटिव टारगेटिंग का इसमें इस्तेमाल आपने करना है एट एनी कॉस्ट, जहाँ पर आपको इररेलेवेंट क्लिक्स आ रहे हैं। ठीक है, मेक श्योर करनी है। उसके बाद सब्सिट्यूट है, सब्सिट्यूट के अंदर सेम एसिटीज है कि क्लोज मैच वाला है बट इसमें प्रोडक्ट्स होती हैं जो आपके प्रोडक्ट से रेलेवेंट होंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको दिखा रहा होगा। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट अगेन लूज मैच की तरह है बट यहाँ पे सर्च टर्म के ऊपर दिखा रहा है बट यहाँ पे प्रोडक्ट्स के ऊपर लूजली प्रोडक्ट्स के ऊपर दिखा रहा होगा, डिटेल पेजेस के ऊपर दिखा रहा होगा। सो इन 4 मैच टारगेटिंग ग्रुप का ये मकसद था एंड बिड्स आप इसके लिहाज से सेट कर सकते हैं। ऑलवेज रिकमेंड कि आपकी हायर बिड जो है वो क्लोज मैच के साथ होनी चाहिए एंड यू कैन गिव इट अ ट्राई फॉर सब्सिट्यूट फॉर द प्रोडक्ट टारगेटिंग टेस्टिंग। ठीक है, कौन से एसएन आपके लिए परफॉर्म कर रहे हैं हार्वेस्ट करने के लिए। एंड देन लूज मैच एंड कॉम्प्लीमेंट्स को आप ट्राई कर सकते हैं विद द लोअर बिट, जहाँ पर आपकी अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हों वहाँ पर उसके साथ आप चेक कर सकते हैं। सो ये थे 4 ग्रुप टाइप्स इन योर ऑटोमेटिक टारगेटिंग। अभी मैं नेगेटिव टारगेटिंग की बात कर रहा था, तो उसके नीचे आपके पास आती है नेगेटिव टारगेटिंग। नेगेटिव टारगेटिंग के अंदर है 2 तरह के, नेगेटिव एग्जैक्ट एंड फ्रेज। जो भी कीवर्ड जो भी एसएन परफॉर्म नहीं कर रहा, सिंपल है, उसको अगर आप करना चाहते हैं एग्जैक्ट कि उस एग्जैक्ट कीवर्ड के ऊपर हमारा प्रोडक्ट इसके बाद शो नहीं होना चाहिए, हमने अमेजॉन को बता दिया। अगर फ्रेज करना चाहते हैं तो अगर कोई सफिक्स और प्रीफिक्स आगे या पीछे उस कीवर्ड के कोई लिख के लगाता है तो उस पे भी ना दिखे, बिकॉज हमारा प्रोडक्ट टोटली इररेलेवेंट है उससे। सो आप नेगेटिव फ्रेज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं नेगेटिव एग्जैक्ट करना तो सेम एज इट इज उस सर्च टर्म उस एसएन के ऊपर। अगर सफिक्स और प्रीफिक्स में कोई बंदा उस सर्च टर्म के साथ उस
उस तरह से कोई सिस्टम के साथ कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहा है, तो आप चाहते हो उस पर भी ना दिखे, तो फिर फ्रेज वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। बट नेगेटिव रिजेक्ट करके आप जो है ऐड कीवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो नेगेटिव वो कीवर्ड्स हो जाएंगे। उसके बाद नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग, ऑब्वियसली सेम एसेंस इसके अंदर काम कर रहे होंगे, यहाँ पे कीवर्ड्स के लिए था और यहाँ पे एसेंस के लिए। उसके बाद आपके पास आ जाती है कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटेजी, which is very important. I would like to discuss a little bit more in this step. So maybe I would discuss in depth in the manual campaign type, because I would like to keep the a little bit short video जो कि आपको क्लियरली अंडरस्टैंड भी हो जाए और आप जो है वो आपको ये समझ भी आ जाए। ठीक है, अगर समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद हमारे पास जो कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटेजी है, अभी मैं क्विक रिव्यू दूंगा और देन आगे चला जाऊंगा मैनुअल कैंपेन के अंदर, इसके अंदर इन डिटेल बात करूंगा। डायनेमिक बिड अप एंड डाउन, डायनेमिक बिड डाउन ओनली, अ फिक्स्ड बिड। अच्छा, तीनों ही अपने अपने इंटेंशन, जो आपकी कंपेन की इंटेंशन है उस लिहाज से सेलेक्ट करनी होती हैं, काम कर रही होती हैं। मोस्टली जो यूज़ हो रही होती है वो डाउन ओनली यूज़ हो रही होती है और फिक्स बिड यूज़ हो रही होती है, बट एग्रेसिव जाने के लिए अप एंड डाउन इस्तेमाल हो रही है। तो मैं इसको मोर डिस्कस करूंगा इन द मैनुअल कैंपेन। अभी मैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आ रहा हूँ, बिड एडजस्टमेंट। ठीक है, बिड एडजस्टमेंट के अंदर आपके पास 3 प्लेसमेंट हैं, 3 प्लेसमेंट हैं, जिसमें है टॉप ऑफ द सर्च, रेस्ट ऑफ द सर्च एंड प्रोडक्ट पेजेस। अच्छा, टॉप ऑफ द सर्च क्या होती है मैंने अभी वीडियो में बताई है, इससे पहले वाली रेस्ट ऑफ द सर्च क्या होता है और प्रोडक्ट पेजेस क्या होती है मैंने बताए हैं। अगर आप चाहते हो ऑलवेज प्रोडक्ट टॉप ऑफ द सर्च पे हाई बिड्स होती हैं और हाई CTR होता है, हाई क्लिक्स होते हैं और ज़्यादा कन्वर्जन के चार्जेस होते हैं और कन्वर्जन के चांसेस होते हैं। बट इन सम केसेस आई सी मैनी कंपेन्स जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं रेस्ट ऑफ द सर्च में प्रोडक्ट पेजेस के ऊपर। सो हम क्या करते हैं, नॉर्मली परसेंटेज वहाँ की इंक्रीज कर देते हैं अनटिल के हम प्रॉफिटेबल ऑर्डर्स हासिल कर रहे हैं वहाँ से। तो जहाँ पे परफॉर्म कर रहे हो, ऑलवेज वर्क व्हेन यू टेस्ट दी थिंग्स। कौन सी आपकी कंपेन कहाँ पे परफॉर्म कर रही है। नॉर्मली अगर टॉप ऑफ द सर्च की बात करें तो ये आपके पास जो है वो ज़्यादा इसका CTR, ज़्यादा क्लिक्स होते हैं तो ज़्यादा कन्वर्जन के चांसेस भी होते हैं। बट समहाउ अगर बिग ब्रांड्स डोमिनेंट हैं और फर्स्ट स्पॉट्स के ऊपर हैं बहुत हैवी रिव्यूज़ के साथ, सो मे बी द टॉप ऑफ द सर्च विल नॉट बी द राइट पोजिशन फॉर यू एट द मोमेंट। सो हमने सारी स्ट्रेटजी उसी तरीके से सेट करनी होती है। सो अभी मैं इसकी अगेन थोड़ी बहुत इन डिटेल बात करूंगा मैनुअल टारगेटिंग कैंपेन के अंदर, बट अभी मैंने आपको क्विक ओवरव्यू दे दिया है। ठीक है, उसके बाद ऑडियंस है मैनुअल टारगेटिंग कैंपेन में ऐड करूंगा, विच इज़ वेरी हेल्पफुल, जो कि नया है, न्यू आप देख सकते हैं इसके साथ। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं लास्ट कुछ ऑप्शन, जिसमें सेटिंग का नेम, कैंपेन का नेम है, कैंपेन का फॉर्मेट जो है कुछ इस तरह का होना चाहिए कि आप जो है वो आपकी कौन सी प्रोडक्ट टाइप है, लेट्स से स्पॉन्सर प्रोडक्ट, स्पॉन्सर ब्रांड, स्पॉन्सर डिस्प्ले। सो इन दिस केस वी have a sponsor product, so our campaign structure name would be like this. It's sponsor product meaning SP, we can set up over here, and then हमारे पास ऑटोमेटिक कैंपेन है, सो वी कैन सेट द ऑटो, एंड देन वी हैव इन द ऑटोमेटिक कैंपेन व्हाट द targeting group we are running right now, maybe a close match, so then we can add the close match, and then अब क्या इंटेंशन है आपकी, आपको क्या एक कॉस्ट चाहिए, क्या करना है, हार्वेस्ट करने की वर्ड, सो इन द शॉर्ट फॉर्म आप उसको वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सो द कैंपेन नेम स्ट्रक्चर शुड बी लाइक दिस, जो कि मैंने अभी मेंशन किया। अगर उसके बाद पोर्टफोलियो है तो पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद स्टार्ट और एंड डेट आ जाती है, विच इज़ वेरी इजी टू सेट अप, आई डोंट नीड टू टेल यू दिस थिंग हेयर। उसके बाद कैंपेन, उसके बाद सॉरी डेली बजट आ जाता है। डेली बजट ऑलवेज रिकमेंड कि आप देख लें अपने मैनुअल टारगेटिंग के अंदर ये देखा जा रहा है, बिकॉज यू गिव द कीवर्ड्स टू अमेजोन कि आप इन कीवर्ड्स के ऊपर रन करें। सो अगर आपके फॉर एग्जांपल आपने 10 कीवर्ड एक कंपेन में दे दिया और $10 बजट रख दिया, विच इज़ नॉट जस्टिफाई कि आपके जो कीवर्ड्स हैं वो इनफ क्लिक्स हासिल कर पाएंगे। अगर बिड ये आपकी $1.5 है तो आपके सारे कीवर्ड तो क्लिक ले ही नहीं पाएंगे और इनफ जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगी। सो इन दिस केस नॉर्मली आप इस चीज़ को देखते हुए कि बजट रख सकते हैं। नॉर्मली अच्छा बजट $50 to $100 नॉर्मली रहता है। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ, विच इज़ कि अगर आप ज़्यादा बजट अपनी कंपेन को देते हैं, इट डजेंट मीन कि वो सारा का सारा बजट इस डे के अंदर ख़त्म होने वाला है। सो ऑलवेज गिव दी हायर बजट, वो जो कि इन दी 80 और 90% केसेस में पूरा नहीं होता, बहुत रियल केस में पूरा हो जाता है। सो आप उसको मैनेज कर सकते हैं उस हिसाब से।
अच्छा, उसके बाद ये एक लॉन्च एडिशनल कंपनी अदर कंट्रीज, सो इसको हम एज इट इज़ रहने देंगे। ये नया फीचर एक और आया है जिसके अंदर अमेजोन आपको वी कैन से कि वो आपसे ज़्यादा पैसे लेने की, ज़्यादा से ज़्यादा हाई बिड करने की, इन शॉर्ट वो आपसे ज़्यादा जो है वो किस तरह से अर्न कर सकता है, वो इस सिनेरियो में वो परफेक्ट फिट बैठता है। मीनिंग ऑटोमेटेड टास्क यूजिंग रूल्स, मीनिंग के इंक्रीज बिट फॉर हाई ट्रैफिक डेज। ऑब्वियसली वो कह रहा है कि भाई हाई ट्रैफिक डेज जो होंगे उसमें मैं आपकी बिड इंक्रीज कर दूंगा, मीनिंग वो आपको लूटने की एक नई कोशिश कंपेन के अंदर लाया। तो ये और बाय डिफ़ॉल्ट चेक मार्क होता है, इसको आपने बंद कर देना है और लॉन्च कंपेन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से क्या होता है, मैंने आपको बताया ऑटोमेटिक कंपेन के अंदर सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। बिसाइड हमने स्ट्रेटेजीज़ को क्विक ओवरव्यू करा है, डिस्कस करेंगे मैनुअल कंपेन टारगेटिंग के अंदर। सो आई होप कि ऑटोमेटिक टारगेटिंग कंपेन के आपको सारे फीचर्स समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है सो यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी देयर टू आंसर यू। हम अब इसके बाद चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, विच वुड बी अ मैनुअल कंपेन, जिसमें मैनुअल कंपेन हम बना रहे होंगे। मोस्टली सिमिलर है बट उसी में जाके डिस्कस कर रहे होंगे। सो मैनुअल कंपेन को बनाना सीखते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप के अंदर। In this step of our course, Amazon PPC course, we are going to see how to create the Amazon manual campaign type, because in our last step we learned about the automatic targeting campaign in depth, जिसमें हमने बहुत ज़्यादा जो है डेप्थ में जाके चीज़ों को समझने की कोशिश की थी। और इस स्टेप के अंदर we are going to learn about the मैनुअल टारगेटिंग कंपेन इन अमेजॉन स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स, राइट। हम क्या करेंगे, नॉर्मली आएंगे अपने कंपेन मैनेजर के ऊपर, एंड उसके बाद हम जो है वो क्रिएट कंपेन के ऊपर क्लिक करेंगे, लाइक दी ऑटोमेटिक कंपेन हमने जैसे क्रिएट करी थी। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस नज़र आ जाएगा जो अभी आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। अच्छा, उसके बाद आपके पास सबसे पहले आ जाता है एड ग्रुप सेटिंग, जो कि ऑटोमेटिक कंपेन में भी आ रही होती है। आप जो भी यहाँ पे एड ग्रुप का नाम रखना चाहते हैं रख सकते हैं, देयर इज़ नथिंग इम्पॉर्टेंट इन दिस, सो हम इसको डिस्कस भी नहीं कर रहे होंगे। अच्छा, साइट्स आ जाती हैं, ऑलरेडी डिस्कस किया ऑटोमेटिक में, इसमें भी नहीं कर रहे होंगे। अच्छा, अमेजोन एंड बियॉन्ड पे इसको रहने देने हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास प्रोडक्ट आ जाता है, सो यहाँ पर आपको हाइड हो रहा होगा। अच्छा, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट आ जाती है टारगेटिंग, यहीं से हमने जो है वो अपना इंपॉर्टेंट लेक्चर लास्ट वाला स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ऑटोमेटिक को डिस्कस किया था। ऑटोमेटिक को अगर रिकैप करूँ तो उसके अंदर 4 ग्रुप टारगेटिंग ग्रुप्स होते हैं, जिसमें आपको क्लोज, लूज और सब्सिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट होता है। क्लोज और सब्सिट्यूट जो है वो क्लोजली रेलिवेंट, क्लोज जो है वो सर्च टर्म के ऊपर होता है, और सब्सिट्यूट जो है वो एसेंस के ऊपर आपको क्लोजली रेलिवेंट शो करवा रहा होता है। इसी तरीके से अगर लूज और कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो लूज और कॉम्प्लीमेंट, लूज मैच टाइप आपको लूज ग्रुप जो है वो आपको सर्च टर्म लूजली आपके प्रोडक्ट से रेलेवेंट उनको पर शो करा रहा होता है। कॉम्प्लीमेंट जो है वो लूजली एसेंस के ऊपर, जिन्हें आप प्रोडक्ट भी बोल रहे होते हैं, प्रोडक्ट पेजेस भी बोल रहे होते हैं, उन तरह आपको शो करवा रहा होता है। उसके बाद आपके पास जो है उसे आप अपनी मर्जी से उसकी बिट सेट कर सकते हैं। लेकिन इस आज की वीडियो का मकसद मैनुअल है, तो मैनुअल को डिस्कस कर रहे होंगे ज़्यादा। अच्छा, यहाँ पर आप ये वाले स्टेप में मैनुअल को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारे पास मैनुअल टारगेटिंग के अंदर कीवर्ड हमें अमेजोन को देने होते हैं। जो आपने कीवर्ड रिसर्च की होती है, वो कीवर्ड्स आपने अमेजोन को देने होते हैं, जिसमें आपने हीलियम 10 के थ्रू कीवर्ड रिसर्च की है, डेटा डाइव के थ्रू करी है, अमेजोन के थ्रू करिए, ठीक है, ब्रांड एनालिटिक्स के थ्रू करिए, जैसे भी करिए वो कीवर्ड्स आप दे रहे होते हैं कंपेन, जब आप मैनुअल कंपेन बना रहे होते हैं। तो मैनुअल कंपेन के अंदर 2 तरह की मैनुअल टारगेटिंग आ जाती है, नंबर 1 कीवर्ड टारगेटिंग, नंबर 2 प्रोडक्ट टारगेटिंग। दोनों ही कंपेन्स को अभी क्विकली देखेंगे किस तरह बनाई जाती हैं। मैनुअल टारगेटिंग की बात कर लें पहले, जिसमें आप कीवर्ड्स के ऊपर कीवर्ड्स को टारगेट करना चाहते हैं और अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना चाहते हैं, सो आप यहाँ पे कीवर्ड टारगेटिंग रहने देंगे। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है कीवर्ड टारगेटिंग, वो कीवर्ड जो आपने कीवर्ड रिसर्च के दौरान ढूंढे हैं कि जो आपके प्रोडक्ट के लिए बेस्ट है, वो कीवर्ड यहाँ पर आपके आके ऐड कर देंगे। अच्छा, कीवर्ड टारगेटिंग के अंदर 3 तरह की टारगेटिंग होती है, एग्जैक्ट, फ्रेज एंड ब्रॉड। एग्जैक्ट, ब्रॉड एंड फ्रेज के अंदर क्या डिफरेंस होता है, इसको अभी मैं क्विकली आपको जो है वो बता रहा हूँ, तो उससे आपको एक अच्छा आइडिया हो जाएगा। So number one, we have a exact mesh type. So you can see slides on my screen over here. So number one, exact mesh type.
एग्जैक्ट सेम जो कीवर्ड आपने पीपीसी के अंदर टारगेट किया हुआ है, राइट, और उसको कोई भी कस्टमर आके अमेजोन के सर्च बार में सर्च करता है, सो योर एड विल अपीयर, राइट। फॉर एग्जांपल, सो अमेजोन की स्क्रीन पे चलते हैं एंड आई विल शो यू क्विक एग्जांपल ओवर हियर। Like here is the search bar, yoga mat for example. So if you are running the ppc on this keyword, so your ad will be pop up like this. These four products are sponsored product over here, right? So like this, अगर आप exact match type के अंदर आपका जो है PPC के अंदर ये keyword चल रहा है, so your ad will appear, okay? But अगर किसी ने यहाँ पर योगा मैट के साथ एस बी लगाया या ई एस बी लगाया, द योगा मैट लगाया, एन योगा मैट लगाया, तो योर एड विल बी अपेयर टू, राइट। सो यहाँ पे पॉइंट ये है कि अगर आपके एग्जैक्ट सेम जो है वो, इट्स वेरी इजी मैच स्टेप बाय द वे, अगर कोई भी सेम एग्जैक्ट कीवर्ड सर्च करेगा और आपके एड्स चल रहे हैं तो वहाँ पे आपका प्रोडक्ट नज़र आ जाएगा, और किसी ने उसको एस ही एस और एन और डी के साथ भी अगर लगाया तो तब भी एग्जैक्ट मैच टाइप में चल रहा है, तब भी आपका एड नज़र आ जाएगा, लाइक दिस। आई एड हेयर एस एंड देन हिट द सर्च, so you can see here these are the product, you can see here जो हमने पहले देखे थे वही दोबारा भी आ रहे हैं, जस्ट हमने एस का यहाँ पे ऐड किया था। सो दिस इज द एग्जैक्ट मैच टाइप। इन द सिंपल वर्ड्स, आपने जो भी एग्जैक्ट मैच टाइप में कीवर्ड टारगेट किए हुए उन कीवर्ड्स को कोई भी कस्टमर आपका सर्च करता है, सो आप उन कीवर्ड्स के ऊपर अपीयर होंगे। लेकिन अगर उसके साथ साथ एस ई एस, द, एन और इस तरह के किसी इसके साथ जो अगर कोई कस्टमर सर्च करता है तब भी आप एग्जैक्ट मैच टाइम में ही अपना पीपीसी रन कर रहे हैं, बट अपीयर होंगे। ऑलराइट, एंड लेट्स move back to our next mesh type, which is phrase mesh, right? And तो तब भी आपका एड नजर आएगा। ओके, तो phrase mesh type के अंदर हमारे पास क्या होता है? So you can see here, add appear for the searches containing the exact phrase in the right order. आपका अगर योगा मैट कीवर्ड है, सो योगा मैट के अगर शुरू में कोई सफिक्स और प्रीफिक्स चाहे कोई भी चीज आ जाए, वाइट योगा मैट फॉर ट्रेनर, वाइट योगा मैट फॉर जिम, आई सेड टू यू, सफिक्स और प्रीफिक्स कोई भी कीवर्ड आ जाए इन द फ्रेज मैच टाइप, योर एड विल अपीयर, राइट। फॉर एग्जांपल यू कैन सी हियर कि यहाँ पे देखें, ये फॉर एग्जांपल एक योगा मैट है, कीवर्ड है, फ्रेज मैच टाइप के अंदर चल रहा है। अगर किसी ने योगा मैट सर्च किया तो योगा मैट पे तो ट्रिगर होगा ही होगा, लेकिन किसी ने अगर सर्च किया चीप योगा मैट, तब भी ट्रिगर होगा, आपका एड नजर आएगा कस्टमर को। अगर किसी ने सर्च किया बेस्ट योगा मैट फॉर बिगिनर्स, राइट, तो तब भी आपका एड अपेयर होगा। आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। एंड देन आपके पास आता है थर्ड नंबर के ऊपर ब्रॉड मैच टाइप, राइट। इन दिस मैच टाइप हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ब्रॉड मैच टाइप के अंदर हम किस तरह से अपेयर हो रहे होंगे और क्या क्या इसमें चीज़ें। तो एड शो फॉर लूजली रिलेटेड सर्चेस इंक्लूडिंग सिनोनियम्स एंड वेरिएशंस। एग्जाम्पल देखें यहाँ पे, अगर आपने योगा मैट के ऊपर ब्रॉड मैच टाइप के अंदर ये कीवर्ड रन किया हुआ है तो इसके ऊपर तो ट्रिगर होना ही होना है, ठीक है। लेकिन अगर कोई सर्च करता है एक्सरसाइज मैट्स एंड बेस्ट वर्कआउट मैट, तब भी आपका एड जो है वो ट्रिगर होगा, आपका प्रोडक्ट ट्रिगर होगा उन कीवर्ड्स के ऊपर। जैसे कि अगर योगा मैट आपका कीवर्ड ब्रॉड मैच टाइप के अंदर चल रहा है, चाहे सफिक्स प्रीफिक्स लगाए तब तो होगा ही होगा ब्रॉड मैच के अंदर। अगर कोई सिर्फ इन दोनों कीवर्ड्स के अंदर से, इस फ्रेज के अंदर से भी कोई अगर एक कीवर्ड भी उठा ले और कस्टमर की सर्च क्यूरी के अंदर वो मौजूद हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें योगा है, तो यहाँ पे देखें मैट है और इस क्यूरी के अंदर क्या है, सिर्फ एक्सरसाइज मैट, तब आपका एड नजर आ रहा है, तब आपका प्रोडक्ट नजर आ रहा है, बिकॉज यू आर रनिंग दिस कीवर्ड इन द ब्रॉड मैच टाइप, राइट। आई होप कि आपको ये भी बात समझ आ गई होगी ब्रॉड मैच टाइप की। और इसी तरीके से नीचे वाला भी देखें, बेस्ट वर्कआउट मैट, जस्ट इसके अंदर हमारे कीवर्ड का, हमारे फ्रेज का एक कीवर्ड आ रहा है, बट हमारा तो प्रोडक्ट नजर आ रहा है बिकॉज वी आर रनिंग दिस कीवर्ड इन द ब्रॉड मैच टाइप। आई होप कि आपको ये तीनों एग्जैक्ट फ्रेज और ब्रॉड मैच टाइप की क्या डिफरेंस होता है समझ आ गया होगा। अभी हम फॉर एग्जांपल अभी हमने समझ लिया कि एग्जैक्ट फ्रेज और ब्रॉड हमारी
क्या होता है इसमें, क्या डिफरेंस होता है। सो उसके बाद यहाँ पे देखें, हम यहाँ पर अपने कीवर्ड्स ऐड कर देंगे, हमारे जो भी कीवर्ड्स होंगे। फॉर एग्जांपल हेयर एक्सटेंशन है, तो हमने हेयर एक्सटेंशन, हम एक प्रोडक्ट के कीवर्ड है वो हमने ऐड कर दिया। अब चाहे आप इसे एग्जैक्ट में कर लें, फ्रेज में कर लें, ब्रॉड में कर लें। सो द क्विक टिप जो कि बिगिनर्स को इतना नहीं पता होती, तो उनके लिए कि एक कैंपेन के अंदर आपने एक मैच टैब चलानी है, सारी मैच टैब एक कैंपेन के अंदर नहीं चलनी चाहिए, बिकॉज आपके पास कंट्रोल कम हो जाता है, ठीक है, उनको देखने का कि क्या परफॉर्म कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, एंड इट्स नॉट ईजी टू मैनेज सारी एक मैच टैब एक कंपेन के अंदर। सो जिस भी कंपेन को बना रहे हैं तो स्पेसिफिक किसी एक मैच टैब के लिए होनी चाहिए, एंड देन सेकंड कंपेन फॉर द फ्रेज एंड थर्ड कंपेन फॉर द ब्रॉड। सो इस तरह से हो सकता है। हम फॉर एग्जांपल एग्जैक्ट में रखना चाहते हैं, एग्जैक्ट में करेंगे और सारे हमने कीवर्ड ऐड कर देंगे। अगर आप कोई सजेस्टेड बिड ऐड करना चाहते हैं, कस्टम बिड रख सकते हैं, डिफॉल्ट बिड जो होगी वो आ जाएगी, और सजेस्टेड बिड जो अमेजोन सजेस्ट कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं सजेस्टेड बिट के ऊपर छोड़ दिया, तो अमेजोन हमें जो सजेस्ट कर रहा है वो ये कर रहा है, ऐड कीवर्ड के ऊपर कर देते हैं विच इज़ 0.75, ठीक है। तो ये इस तरह से हम अपने यहाँ पे कीवर्ड ऐड कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नेगेटिव टारगेटिंग, सेम एज इट इन द ऑटोमेटिक कंपेन। अगर कोई कीवर्ड को आप नेगेटिव करना चाहते हैं, चाहे एग्जैक्ट और फ्रेज हो, तो उस तरह से आप कर सकते हैं। उन कीवर्ड्स के ऊपर आपकी प्रोडक्ट नहीं नज़र आ रही होगी। उसके बाद आपके पास कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटेजी आ जाती है। सो नंबर 1 देखें, हमारे पास है अप एंड डाउन, डाउन ओनली एंड फिक्स बिड, ठीक है। अप एंड डाउन क्या होती है? अप एंड डाउन ये होती है अमेजोन से, अगर मैं होवर करूँ आई बटन के ऊपर, सो वी विल रेज योर बिड्स इन द रियल टाइम व्हेन योर एड्स मे बी मोर लाइकली टू कन्वर्ट अ सेल, एंड लोअर योर बिड्स व्हेन लेस लाइकली टू कन्वर्ट द सेल। इट्स वेरी सिंपल, इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। अगर जब भी आप इस बिडिंग स्ट्रेटेजी के साथ अपनी कंपेन में जाते हैं, तो अमेजोन को अगर लगा कि यहाँ पर आपका प्रोडक्ट कन्वर्ट हो सकता है, सो वो वहाँ पर इंक्रीज कर देगा बिड। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज वो कितने परसेंट से इंक्रीज कर सकता है। तो ये अप टू 100% तक इंक्रीज कर सकता है। मीनिंग इफ यू सेट योर बिड एज अ $1 फॉर एनी कीवर्ड, सो देन अमेजोन will increase the bid up to $2 after increasing the 100%। so अगर वो ये मैक्सिमम है, ठीक है, मैक्सिमम 100%, इससे थोड़ी सी ज़्यादा भी कर सकता है, तो इसी तरीके से वो कम भी कर सकता है, ठीक है। तो अगर आपको लगा आप $1 है, तो उसे लगा कि ये इस कीवर्ड्स के ऊपर सेल आ सकती है 70 सेंट्स की, 80 सेंट्स की, 90 सेंट्स की, तो उस कीवर्ड्स की वो बिट सेट हो जाएगी और उस बिट्स के ऊपर आपको ऑर्डर आ रहे होंगे। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ अप एंड डाउन डायनेमिक बिट्स स्ट्रेटेजी। नंबर सेकंड हमारे पास डाउन ओनली, जिसमें आपको समझ आ रहा होगा, इट्स ऑल्सो ईजी टू अंडरस्टैंड, बट इट्स वेरीज कि आप जो है जब जब आप कंपेन क्रिएट करते हैं, तो यू शुड हैव द इंटेंट, आपको उस कंपेन के साथ क्या करना है, उसकी क्या मकसद है, आप क्यों ये कंपेन क्रिएट करने जा रहे हैं। सो जब आपको ये पता होता है, तो देन आप यू सेलेक्ट द स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेटेजी, राइट। जो भी आपकी स्ट्रेटेजी होगी उसके अकॉर्डिंगली आप इसको सेलेक्ट कर रहे होंगे, तो देन इट विल परफॉर्म बेटर। मोस्टली केसेस के अंदर अगर आपको फिक्स बिट, आपको फॉर इंप्रेशन चाहिए, तो आप फिक्स बिट के साथ जा सकते हैं। अगर आपको बिट जो है लो चाहिए, तो डाउन ओनली के साथ जा सकते हैं, और अगर आप एग्रेसिव जा रहे हैं, तो अप एंड डाउन के साथ जा सकते हैं। सो मोस्टली केसेस के अंदर जो है वो डायनेमिक बिट डाउन ओनली के साथ जाया जा रहा होता है, फिक्स बिट के साथ जा रहा होता है। अमेजोन सजेस्ट करता है अप एंड डाउन के साथ आप जा सकते हैं, बट इन सम केसेस आपने ये नोट करना है कि आपका हाई जो भी सीपीसी हो, उसके बाद भी आप प्रॉफिटेबल हो। सो इन सारी चीज़ों को जब आप मेक श्योर करते हैं, सो यू विल गेट द प्रॉफिटेबल सेल्स फ्रॉम पीपीसी साइड। सो नंबर 2 हम डायनेमिक बिट डाउन ओनली की बात कर रहे थे, तो वी विल लोअर योर बिड इन रियल टाइम व्हेन योर एड मे बी लेस लाइकली टू कन्वर्ट द सेल। सिंपली अगर अमेजोन को लगेगा आपका एड जो है वो कन्वर्ट यहाँ पर नहीं हो रहा है, या कन्वर्ट नहीं हो सकता, सो वो क्या करेगा, उसकी बिड्स को डाउन कर देगा। और फिक्स बिड के अंदर आपके पास आ जाता है जो भी आपकी बिड होगी वही रहेगी, चाहे वो कन्वर्ट हो रहा हो, अमेजोन को लग रहा हो कि होगा या नहीं होगा कन्वर्ट, तो वो फिक्स बिड आपकी वही की वही रहेगी। लेट से हमने $1 सेट करी, तो $1 ही रहेगी। तो ये थी बिडिंग स्ट्रेटेजीज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है बिड एडजस्टमेंट, जिसमें प्लेसमेंट वाइज से और ऑडियंस वाइज से। अगर आप प्लेसमेंट में फॉर एग्जाम्पल टॉप ऑफ द सर्च, 3 तरह की प्लेसमेंट है, टॉप ऑफ द सर्च, रेस्ट ऑफ द सर्च और प्रोडक्ट पेजेस। टॉप ऑफ द सर्च कहाँ पर नजर आता है, रेस्ट ऑफ द सर्च कहाँ पे नजर आता है, प्रोडक्ट पेजेस क्या होते हैं, ये मुझे बताने की दोबारा ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द प्रीवियस स्टेप्स और प्रीवियस वीडियो, राइट। सो आपको ये ऑलरेडी पता होगा। टॉप ऑफ द सर्च के अंदर नॉर्मली हाई इंप्रेशन, हाई CTR, हाई कन्वर्जन
ऑल्सो यू विल हैव दी हाई CPC एज वेल, कॉस्ट भी ज़्यादा होगी. सो रेस्ट ऑफ द सर्च में उससे कम होती है, प्रोडक्ट पेजेस में उससे कम होती है, बट इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू. अगर आप टॉप ऑफ द सर्च पे प्रॉफिटेबल ऑर्डर्स ले रहे हैं, सो यू कैन इंक्रीज जहाँ तक आपका प्रॉफिट मार्जिन है. अगर आप रेस्ट ऑफ द सर्च पे ले रहे हैं तो वहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं, प्रोडक्ट पेजेस पे ले रहे हैं तो वहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं. सो इट्स ऑलवेज वर्क्स व्हेन यू टेस्ट द थिंग्स. सो जब भी आप इन्हें टेस्ट कर लें तो उसी हिसाब से इसकी परसेंटेज बढ़ाई जा सकती है. एंड आई टोल्ड यू इन द लास्ट स्टेप कि हम ऑडियंस के ऊपर बात कर रहे होंगे विच इज़ न्यू इन अमेजोन PPC. सो यहाँ पर आप देखें, आपको पास अमेजोन ऑडियंसेस देता है कि कहते हैं इंक्रीज बिड्स फॉर ऑडियंस बिल्ड बाय अमेजोन. जो अमेजोन ने ऑडियंसेस बिल्ड करी हैं उनकी इंक्रीज, उनके लिए स्पेसिफिक ग्रुप के लिए बिड को इंक्रीज करना चाहते हो. सो ऑडियंस के अंदर आपके पास 3 तरह की आ जाती हैं. वो कहता है क्लिक्ड एंड एडेड ब्रांड्स प्रोडक्ट्स टू कार्ट. ठीक है, उसने क्लिक किया हो, उन कस्टमर ने जिन्होंने क्लिक किया हो या ऐड टू कार्ट किया हो ब्रांड्स के प्रोडक्ट को और परचेज ना किया हो, तो उनको टारगेट करना चाहते हैं. उन स्पेसिफिक कस्टमर के ग्रुप को आप दिखाना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट टॉप ऑफ द सर्च पे, तो आप यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं. उसके बाद यहाँ पे इसी तरीके से हाईली लाइकलीहुड टू परचेज बेस्ड ऑन रिसेंट शॉपिंग एक्टिविटी है, परचेज ब्रांड्स इट्स प्रोडक्ट्स हैं. सो आप अगर आप चाहते हैं तो उन प्रोडक्ट को टारगेट हैं जिन्होंने आपके ब्रांड्स के प्रोडक्ट को क्लिक किया है, ऐड टू कार्ट किया बट परचेज नहीं किया. सो उनके लिए आप परसेंटेज इंक्रीज कर सकते हैं. आपकी ब्रांड से प्रोडक्ट को परचेज किया है और आप उन्हें रीटारगेट कर रहे हैं, मीनिंग एक प्रोडक्ट परचेज किया आप दूसरी प्रोडक्ट भी सेल करना चाहते हैं, तो इस ऑडियंस के साथ जा सकते हैं. और हाई लाइकलीहुड टू परचेज बेस्ड ऑन रिसेंट शॉपिंग एक्टिविटीज, इसके साथ भी जाया जा सकता है. इट्स अ गुड ऑडियंस. सो आप इसे टेस्ट कर सकते हैं. जो भी ऑडियंस आपके लिए वर्क कर रही है उसको आप सेलेक्ट करके बिड इंक्रीज कर सकते हैं. सो आपकी प्रोडक्ट हाई नज़र आ रही होगी. सो इसका मतलब सिंपल सा ये था. उसके बाद आपके पास अगेन सेटिंग वाली जो कि ऑटोमेटिक में भी थी. आई डोंट नीड टू लेट यू नो अबाउट दीज थिंग ओवर हेयर. सो उसके बाद आपके पास एडिशनल चेंजेस जो कि नॉर्मल, इसको भी आपने कुछ नहीं करना. और यहाँ पे जो आपको अगर आप इसको करना चाहते हैं इंक्रीज बिड फॉर हाई ट्रैफिक डेज, सो आप इसको चेक मार्क रहने दे सकते हैं, बट इट्स नॉट रिकमेंडेड राइट नाउ. तो यहाँ पर आप इसको अनचेक कर देंगे. उसके बाद लॉन्च कैंपेन क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपकी मैनुअल टारगेटिंग कैंपेन बन गई जिसमें आपने कीवर्ड्स को टारगेट करा. अब सेम आपको एक और तरीका जो इसमें प्रोडक्ट टारगेटिंग का था वो भी बता दूं. सो अगर आप प्रोडक्ट टारगेटिंग के ऊपर क्लिक करते हैं तो देन उसके बाद आपसे प्रोडक्ट्स को बोलता है आप अपने प्रोडक्ट जिनको टारगेट करना चाहते हैं वो यहाँ पर ऐड करें. फॉर एग्जांपल हमने अपने प्रोडक्ट कंपेटिटर फाइंड आउट किए हुए तो हम उन्हें टारगेट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, सिंपल हम आएंगे इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स के अंदर इंटर लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और वो एसएन जो है यहाँ पर ऐड कर देंगे. एग्जैक्ट के साथ करना चाहते हैं या एक्सपेंडेड के साथ करना चाहते हैं. एग्जैक्ट सेम एग्जैक्ट एसएन के ऊपर आपके प्रोडक्ट टारगेट हो रही हो कि अगर एक्सपेंडेड के साथ जाते हैं तो उस तरह के सिमिलर प्रोडक्ट्स के ऊपर भी आपका प्रोडक्ट आप उसे टारगेट कर रहे होंगे. ठीक है, आपका प्रोडक्ट शो हो रहा होगा. सो इसका ये सिंपल सा मकसद रहता है. यहाँ पर आप अपने एसेंस डाल देंगे, जो भी कंपेटिटर आप सेलेक्ट करते हैं. बिड वही सेम सजेस्टेड बिड होती है, कस्टम बिड होती है और डिफॉल्ट होती है. ठीक है, सजेस्टेड बिड के साथ आप जा सकते हैं. कस्टम अगर आपको सेट करना चाहते हैं, जो भी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है उसके हिसाब से बिड सेट की जा सकती है. फॉर एग्जाम्पल आपको 10 और क्लिक के अंदर एक ऑर्डर आता है तो आपको पता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी लेट से 50 सेंट $1 एक बिड है, 50 सेंट बिड है कीवर्ड की, तो आप $5 लगा के एक ऑर्डर ले रहे होंगे. सो आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना है. अगर आप ज़्यादा पैसे लगा के एक ऑर्डर ले रहे हैं तो इट्स मीन यू आर लूजिंग मनी ओवर हियर. सो आपने मेक श्योर करना है. ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपके पास आ जाती हैं कंपेन की स्ट्रेटेजी. सेम एज इट इज़ प्रोडक्ट टारगेटिंग में भी काम कर रहे होते हो. सेम एज इट इज़ बिड एडजस्टमेंट, सेम एज इट इज़ जो कि सेटिंग कंपेन नेम, पोर्टफोलियो अगर है तो स्टार्ट डेट एंड डेट और डेली बजट. उसके बाद आपके पास वही सारी चीज़ें आ जाती हैं. जस्ट डिफरेंस इतना होता है उसमें प्रोडक्ट को आप टारगेट कर रहे हो, उसमें कीवर्ड को कर रहे थे मैनुअल कंपेन के अंदर. और यहाँ पर आप सिंपल लॉन्च के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपकी कंपेन लॉन्च हो जाएगी. इस तरह से क्या हो रहा होता है, इस तरह से सिंपली आपकी अमेजोन स्पॉन्सर प्रोडक्ट मैनुअल कंपेन टाइप क्रिएट हो रही होती है और स्पॉन्सर प्रोडक्ट टारगेटिंग कैंपेन क्रिएट हो रही होती है. सो आई होप कि आपको एक क्लियरली समझ आ गई होगी. अगर नहीं आई तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. आई विल बी देयर टू आंसर यू. व्हाट्सएप का नंबर भी आपको स्क्रीन के ऊपर मिल रहा होगा, उस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. इफ़ यू वांट समवन हु कैन हेल्प यू ऑन योर अमेजोन पीपीसी जर्नी, सो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. वी कैन सर्व यू आउट इन योर अमेजोन पीपीसी जर्नी. सो अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे और उसके अंदर हम अपने कंपेन की डिफरेंट टाइप्स को अब बनाना सीखेंगे. अब हमारे पास स्पॉन्सर डिस्प्ले हो, स्पॉन्सर ब्रांड एड्स हैं. ठीक है, तो उनको वन बाय वन करके हम सीख रहे होंगे. So now we are on the screen to create the sponsor brand ads in our last
step we learn about the sponsor product, ऑटो, मैनुअल एंड टारगेटिंग कैंपेन. अब हम जो है वो एड टाइप चेंज करने जा रहे हैं, जिसमें हम ब्रांड एड्स को बनाना सीख रहे होंगे. सिंपल हमें क्या करना है, सेलर सेंटर पे आना है, कैंपेन मैनेजर में आना है. उसके बाद जो है वो हम क्रिएट कैंपेन के ऊपर क्लिक करेंगे. आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, तो क्रिएट कैंपेन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इट विल टेक इन द नेक्स्ट पेज फ्रॉम वेयर यू विल हैव दी ऑल दी कैंपेन टैब, स्पॉन्सर प्रोडक्ट, स्पॉन्सर ब्रांड और स्पॉन्सर डिस्प्ले एंड टीवी etc. We are going to create the sponsor brand, so we will have to click the create campaign button, and then it will take to the page from where you can start your campaign, right? सबसे पहले आपके पास आ जाता है कैंपेन का नेम. ठीक है, इसमें आप जो भी अपना कैंपेन का नेम का स्ट्रक्चर रखना चाहें, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में इसी कोर्स के स्टार्टिंग में जब हम आप स्पॉन्सर प्रोडक्ट के अंदर हम जो है ऑटोमेटिक कैंपेन बनाना सीख रहे थे तब बताया था. लेट से आपकी जो भी एड टाइप है, कैंपेन टाइप है, फॉर एग्जांपल स्पॉन्सर ब्रांड है, सो SB, एंड देन आपके पास जो है वो आप क्या इसके अंदर रन करने जा रहे हैं, क्या आपकी टारगेट एक कॉज है, क्या आपका आउटकम आपने इसमें टारगेट करना है. सो उस हिसाब से इसके कैंपेन का स्ट्रक्चर रख सकते हैं. सो उससे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि इस कैंपेन के अंदर क्या चल रहा है. व्हेन एवर यू विल कम बैक टू ऑन योर कैंपेन मैनेजर, सो आपको उसके नाम से पता चल जाएगा. सो इट हेल्प्स अ लॉट व्हेन यू विल हैव अ लॉट ऑफ कैंपेन लाइक 500, 300, 400 कैंपेन्स. सो दिस थिंग विल हेल्प यू आउट देयर. उसके बाद हमारे पास आ जाता है पोर्टफोलियो. जो भी मैं आप पोर्टफोलियो बना के रखना चाहें रख सकते हैं उन कैंपेन्स को स्पेसिफिक. फॉर एग्जांपल यू हैव अ मल्टीपल एसेंस और SKUs. So what you can do, you can create a portfolio for the specific essence. So इससे आपको जो है आसानी रहेगी इसके अपने जो रिजल्ट्स हैं उसको जो है वो फिगर आउट करने में और क्या एक्शन लेना है, इन सारी चीज़ों में ईजी रहता है. उसके बाद स्टार्ट और एंड डेट आ जाती है. उसके बाद आपके पास बजट आ जाता है. ठीक है, बजट जो आप ज़्यादा रख सकते हैं, मीनिंग जितना ज़्यादा आप बजट रखें डजन मीन कि वो पूरा का पूरा बजट पर डे में ख़त्म हो जाएगा. तो मेक श्योर करें कि बजट जो है इनफ हो. ठीक है, उसके बाद जो है आपके पास आ जाता है गोल्स वाला ऑप्शन. गोल्स वाले ऑप्शन में आपके पास दो तरह के आ जाते हैं. ड्राइव पेज विजिट. ठीक है, इस कैंपेन का गोल क्या है? ड्राइव पेज विजिट, ग्रो ब्रांड इंप्रेशन शेयर. सो आई वुड रिकमेंड आपने क्या करना है, ड्राइव पेज विजिट. सो इस पर हम बाय डिफ़ॉल्ट रहने देंगे. और अगर आप जो है वो इम्प्रेशन शेयर को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, सो देन यू कैन गो फॉर दैट ऑप्शन वेयर यू विल हैव अ ग्रो ब्रांड इम्प्रेशन शेयर, राइट. बट इन आर केस वी आर गोइंग विद द ड्राइव पेज विजिट. सो हमने इस पर रहने दिया. उसके बाद जो है वो बिकॉज इट्स डिटेक्ट दी अमाउंट एज अ CPC कॉस्ट पर क्लिक, राइट. सो उसके बाद साइट्स आ जाती हैं. ये जो है वो न्यू है बट सारी कैंपेन टाइप में आ रहा होता है. तो अगर आप अमेज़ॉन के ऊपर और अमेज़ॉन बिजनेस के ऊपर रन करना चाहते हो, ये डिफरेंट हैं. तो अमेज़ॉन के ऊपर नॉर्मली रहता है. सो हमें भी अमेज़ॉन और इससे रिलेटेड जो अमेज़ॉन की प्लेटफॉर्म्स हैं और ऐप्स हैं उनके ऊपर शो करवा रहा होगा. उसके बाद हमारे पास एड ग्रुप आ जाता है. एड ग्रुप इट डजंट लाइक इट इज़ नॉट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट इन द कैंपेन. सो आप इसको जो भी नाम रखना चाहें अपने लिए वो रख सकते हैं. उसके बाद आपका ऐड फॉर्मेट आ जाता है. बाय द वे इट्स ईजी टू क्रिएट द स्पॉन्सर ब्रांड और द कैंपेन, बट इट्स हार्ड टू टेक द एक्शन. अमेजॉन PPC के अंदर ऑलवेज ये होता है कि आपने जो एक्शन परफॉर्म करने हैं रिजल्ट के बिहाफ पे, आइदर वो आपकी सेल्स को इंक्रीज़ करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे, एक कॉस्ट को इंक्रीज़ करेंगे, डिक्रीज़ करेंगे. सो ये चीज़ें मैटर करती हैं. कैंपेन क्रिएट करना इट्स इजी टू क्रिएट, बट आपको फंडामेंटल बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. सो इस चीज़ को आपने मेक श्योर करना है. एड फॉर्मेट के अंदर हमारे पास 3 तरह के आ जाते हैं. प्रोडक्ट कलेक्शन, स्टोर स्पॉटलाइट, वीडियोस, राइट. सो प्रोडक्ट कलेक्शन के अंदर आप अप टू 3 प्रोडक्ट्स जो है वो शो करवा सकते हैं. ऊपर आपका लोगो आ जाता है, यहाँ पर आपके पास लोगो आ जाता है, यहाँ हेडलाइन वगैरह आ जाती है और यहाँ पर आपकी 3 प्रोडक्ट्स आ जाती हैं. स्टोर स्पॉटलाइट के अंदर भी सेम इसी तरीके से होता है. ड्राइव ट्रैफिक टू अ स्टोर इंक्लूडिंग अ सब पेजेस, राइट. एंड उसके बाद वीडियो आ जाती है. प्रोमोट योर ब्रांड और प्रोडक्ट यूजिंग वीडियो. सो स्पॉन्सर ब्रांड में वीडियो ऑलवेज वर्क गुड.
सो हम वीडियोस पे ले सकते हैं। और अगर आपके पास प्रोडक्ट है, मल्टीपल प्रोडक्ट को एक ही बारी में आप एडवर्टाइज़ करना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट है उसकी मल्टीपल वेरिएशंस हैं, तो उसको भी कर सकते हैं। सो इट हेल्प अ लॉट, राइट। 3 फॉर्मेट है, अपनी मर्ज़ी से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेलेक्ट की जा सकती हैं। लैंडिंग पेज आपका प्रोडक्ट डिटेल पेज होगा, ठीक है। स्टोर ऑन अमेजॉन इंक्लूडिंग सब पेजेस। सो हम जो है प्रोडक्ट डिटेल पेज मतलब कि आपके प्रोडक्ट के ऊपर हम अपनी प्रोडक्ट जो भी प्रोडक्ट होगी उसके ऊपर लैंडिंग करवाना चाहते हैं कस्टमर को, ठीक है। उसके बाद आपके पास प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। प्रोडक्ट्स जिस भी प्रोडक्ट को आप एडवर्टाइज करने चाहते हैं सिंपल उसको यहाँ पर ऐड कर लेंगे। आई विल बी हाइडिंग द प्रोडक्ट। सो इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है वो ये है कि उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है कॉस्ट कंट्रोल का। इसमें आपसे कह रहा है कि एम टू कीप एवरेज कॉस्ट पर क्लिक नियर योर टारगेट। We will dynamically adjust your bid with the aim of getting the most clicks while trying to keep your average CPC near your target. Your average CPC may be higher than your target. For example, if you want to set your CPC $1, so ये उस तरह से आपके बिड्स को एडजस्ट करेगा जिसमें आपका टारगेटेड CPC पे आपके क्लिक आ रहे हो, ठीक है, कॉस्ट पर क्लिक, ठीक है। तो वो क्लिक आपके जो है जो आपने जरा टारगेट सेट करा है लेट से $1, सो वो इस तरह से बिट्स को सेट कर रहा होगा कि आपका जो कॉस्ट पर क्लिक है वो $1 के करीब रहे। बट इन्होंने मेंशन किया योर एवरेज CPC में बी हायर देन योर टारगेट। सो ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपने सेट करा है वही हो, ये ज़्यादा भी हो सकता है। तो मैं इसको यहाँ से क्लोज कर दूंगा बिकॉज आई विल बी मैनेजिंग द बिट्स फ्रॉम दी कीवर्ड्स जब हम ऐड कर रहे होंगे जो हमें CPC चाहिए होगा, ठीक है। तो अब नॉर्मली हम इसको अनचेक कर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कैंपेन बिड एडजस्टमेंट। इंक्रीज बिड फॉर ऑडियंस बिल्ड बाय अमेजॉन, डोंट इंक्रीज बिड फॉर एन ऑडियंस। आपको पता है अमेजॉन का एक न्यू ये ऑप्शन है जिसमें अमेजॉन ने 3 तरह की ऑडियंसेस आपके लिए बिल्ड करी हैं एंड फॉर दोज ऑडियंसेस यू कैन इंक्रीज योर बिड स्पेसिफिकली। फॉर एग्जांपल द कस्टमर ग्रुप परचेज योर प्रोडक्ट एंड यू वांट टू शो योर एड अगेन, सो आप उनको टारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उनको आप चाहते हैं कि 20% उनकी बिड्स को इंक्रीज कर दें ताकि उस कस्टमर ग्रुप को आपका ऐड जो है वो ज़्यादा दिखे या ऊपर दिखे, टॉप ऑफ द सर्चेज में दिखे। इसी तरह से दूसरी है हमारे पास क्लिक एंड एडिट दी ब्रांड्स प्रोडक्ट टू कार्ट बट दे डिडंट परचेज, राइट। उन्होंने परचेज नहीं करा, आपको ऐड टू कार्ट करा, आपको प्रोडक्ट को क्लिक करा, परचेज नहीं करा फॉर एनी रीज़न। उस टाइम पे आपके पास प्रमोशन नहीं थी, उसके पास आपकी प्राइसिंग हाई थी या वॉट एवर द रीज़न इट वॉज। सो वॉट यू कैन डू इन दिस केस, आप जो है दोबारा टारगेट कर सकते हैं। मे बी यू विल हैव दी कूपन राइट नाउ, द प्राइस इज बेटर राइट नाउ एंड समथिंग एल्स, इट कुड बी समथिंग एल्स, राइट। सो आप जो है वो दोबारा से टारगेट कर सकते हैं। सो इट हेल्प्स अ लॉट, राइट, इट हेल्प्स अ लॉट। सो नॉर्मली क्या होता है, परचेज ब्रांड्स प्रोडक्ट, ठीक है, न्यू टू ब्रांड शॉपर्स, क्लिक और ऐड प्रोडक्ट। सो आपकी अपनी मर्जी, आप देख के टेस्ट कर सकते हैं जो भी ऑडियंस आपके लिए काम कर रही हो उसके साथ आप जा सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो डोंट इंक्रीज बिड फॉर एन ऑडियंस। टारगेटिंग में आ जाते हैं उसके बाद। टारगेटिंग वाले टैब में कीवर्ड टारगेटिंग वाले टैब में कीवर्ड टारगेटिंग है, प्रोडक्ट टारगेटिंग है, सेम एज इट इज़ जो स्पॉन्सर प्रोडक्ट में हमने देखी थी उसी तरीके से हो रही होती है। बट मैं यहाँ पे आपको एक ही एग्जांपल दे रहा हूँ कीवर्ड टारगेटिंग की। उसके बाद कीवर्ड टारगेटिंग में आपके पास ब्रॉड फ्रेज और एग्जैक्ट आ जाता है। मैंने डिटेल के अंदर आपको समझाया ब्रॉड फ्रेज और एग्जैक्ट में क्या डिफरेंस होता है। आई डोंट थिंक सो कि इतनी डिटेल वीडियो यूट्यूब के ऊपर आपको अवेलेबल मिलेगी। और अगर आपको ये कोर्स पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जो भी लोग अमेजॉन PPC के अंदर एंटर होना चाहते हैं सो उनके साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपको मिल सकें। उसके बाद हमारे पास जो है वो जो भी आपने फॉर एग्जांपल कीवर्ड रिसर्च करी है, आप कीवर्ड रन करना चाहते हैं, वो आप कीवर्ड यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टारगेट करने पर यहाँ पे आपके पास बिड्स आ जाती हैं, आपके पास सजेस्टेड बिड होती है। आप जो भी बिड रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, ठीक है। आप डिफ़ॉल्ट बिड रख सकते हैं, सजेस्टेड बिड रख सकते हैं आपकी, और कीवर्ड की क्या बिड है उसके हिसाब से आप रख सकते हैं नॉर्मली। बट ये आपको रखनी इस तरीके से, फॉर एग्जांपल आपके अपने प्रॉफिट मार्जिन को कैलकुलेट करना है और देन यू विल हैव टू कंफर्म कि क्या आपकी बिड्स है। फॉर एग्जांपल यू आर गेटिंग दी 1 ऑर्डर आफ्टर गेटिंग दी 5 क्लिक्स, ठीक है।
or your bid is a $1, so you should know, you should have at least a $5 profit margin. So अगर आप $5 स्पेंड करके एक ऑर्डर लेते हैं, so you will be on the break even. और अगर आप $4 लेते हैं, $4 लगा के एक ऑर्डर लेते हैं, so you are in the profit. अगर $6 लगा के लेते हैं एक ऑर्डर, तो you are in the loss. So ठीक है, इस चीज़ को आपने मेक श्योर करना है. उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है नेगेटिव टारगेटिंग का. सिंपल मैं आपको बता चुका हूँ, जो भी कीवर्ड अब परफॉर्म नहीं कर रहा, नॉर्मली ब्रॉड ऑटो फ्रेज के अंदर ज़्यादा हो रही होती हैं, बट इन सम केसेस अगर आप चाहते हैं, बिकॉज एग्जैक्ट मैच टाइप के अंदर हमेशा जो है वो एग्जैक्ट सर्च टर्म्स के ऊपर आपका ऐड नज़र आ रहा होता है. तो नेगेटिव टारगेटिंग का बहुत एज ए इशू उसमें नहीं आ रहा होता, बट इन सम केसेस एग्जैक्ट में वो कीवर्ड आपके लिए परफॉर्म नहीं कर रहा, तो आप उसको नेगेटिव कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद आपके पास ऐड नेम आ जाता है, जो भी ऐड का नेम आप रखना चाहते हैं. उसके बाद आपके पास आ जाती है वीडियो. आप अब वीडियो को अपलोड कर लेंगे. ठीक है, जो भी आपकी वीडियो हो उसे आप अपलोड कर सकते हैं, जो वीडियो आप रन करना चाहते हैं एड्स के लिए. उसके बाद सिंपल आप लॉन्च सबमिट फॉर रिव्यू के लिए क्लिक कर देंगे. वीडियो ऐड करने के बाद लॉन्च कैंपेन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपकी इस तरह से जो है वो स्पॉन्सर ब्रांड एड्स की जो स्पॉन्सर की टाइप है, अमेजॉन स्पॉन्सर एड्स की टाइप है, स्पॉन्सर ब्रांड एड्स, वो लॉन्च हो जाएंगे. इस तरह से जो है स्पॉन्सर ब्रांड एड्स की कैंपेन्स को क्रिएट किया जा रहा होता है. आई होप कि आपको ये समझ आया होगा किस तरह क्रिएट कर रहे होते हैं. लेकिन अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. आई विल बी देयर टू आंसर यू. एंड अपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर स्पॉन्सर डिस्प्ले को बनाना सीख रहे होंगे. एंड उसके बाद मेरी कोशिश होगी कि आपको जो है वो जो मैट्रिक्स होते हैं, इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देके आपको सर्च टर्म रिपोर्ट भी इसी कोर्स के अंदर बनाना सिखाऊं. आपने कैंपेन रन कर ली, एंड उसके बाद आपको ज़रूर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कैंपेन. As I told you before, it's easy to create the campaigns. We can create easily, but it's hard to manage. It's hard to take the decision जो कि आपके सेल्स को इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है, एक कॉस्ट इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है. सो वो हमें किस तरह पता लगता है, वो हमें सर्च टर्म के थ्रू पता लगता है जब हम सर्च टर्म रिपोर्ट को एनालिसिस करते हैं. सो वो भी मैं आपको इस कोर्स के अंदर बता रहा हूँ. सो आपने कोर्स को कंप्लीट देखना है और इससे आपकी हेल्प आउट हो रही होगी. ठीक है, सो अपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलते हैं और स्पॉन्सर डिस्प्ले ऐड को बनाना सीखते हैं. वीडियो वी आर गोइंग टू सी स्पॉन्सर डिस्प्ले. एंड नाउ यहाँ पर आप स्पॉन्सर डिस्प्ले के ऊपर क्लिक कर रहे होंगे. इट विल टेक यू ऑन नेक्स्ट विंडो जहाँ से आपकी कैंपेन बनना स्टार्ट हो रही होगी. सो यहाँ पे देखें, सबसे पहले आपके पास कैंपेन का नाम आ जाता है, जो भी आप कैंपेन का नाम रखना चाहते हैं. लेट्स से फॉर एग्जाम्पल हमारी कंपेन की टाइप है स्पॉन्सर डिस्प्ले ऐड की कंपेन है, हम इसको रख रहे हैं. मैं रैंडम नाम रख रहा हूँ. आपने इस तरह से जो है वो रखना है कि आप जब कंपेन के नाम को पढ़ें तो आपको पता चल जाए ये कंपेन किस लिए बनाई गई थी, कितने कीवर्ड्स हैं या कितने एसेंस हैं इसके अंदर अगर प्रोडक्ट टारगेटिंग हो रही है. ठीक है, सो अब फॉर एग्जांपल हम प्रोडक्ट टारगेटिंग की बनाएंगे. ठीक है, हम प्रोडक्ट टारगेटिंग ही बनाएंगे. एंड हमारे पास लेट्स से 3 एसेंस होंगे इसके अंदर. ठीक है, और हमारा आगे प्रोडक्ट का नाम आ जाएगा. ठीक है, सो मैं नॉर्मली इस तरह की जो है वो पैटर्न यूज़ कर रहा होता हूँ. आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, बट यू हैव टू मेक श्योर राइट जब आप इसका नाम पढ़ें कंपेन का, तो आपको समझ आ जाए कि अंदर कंपेन में क्या चल रहा है सारा कुछ. ठीक है, उसके बाद पोर्टफोलियो आ जाता है. आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं. ठीक है, पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर सकते हैं. उसके बाद स्टार्ट डेट एंड एंड डेट आ जाती है. इसको आई वुड रिकमेंड कि आप इसको छोड़ दें. ठीक है, उसके बाद बजट आ जाता है. मोस्ट कंपेन विद अ बजट ओवर $100 रन थ्रू आउट द डे. राइट, ये आपको सजेस्ट कर रहा है. आप इसे कम भी रख सकते हैं, ज़्यादा भी रख सकते हैं. मैं एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, दैट इज़ कि अगर आप बजट ज़्यादा रखते हैं, लेट से आपको क्लाइंट पूछता है आप कितना डेली बजट रखेंगे, तो आप यहाँ पे उसको कम बताते हैं कि उसको ज़्यादा ना लगे. राइट, सो लेट से अगर आप $500 भी बजट रखते हैं तो इट डजेंट मीन कि ये सारा का सारा बजट इस दिन के अंदर ख़त्म होने वाला है. मे बी अगर आप 500 रखते हैं तो आपका 50 यूज़ हो, 100 यूज़ हो, 150 यूज़ हो, बट किसी भी केस के अंदर ऐसा नॉर्मली नहीं होता कि आपका 500 बजट पूरा का पूरा 100% यूटिलाइज हो जाए. सो डोंट नीड टू वरी अबाउट द बजट. आप यहाँ पे ज़्यादा बजट रख सकते हैं जिससे आपकी कंपेन जो है वो आउट ऑफ बजट नहीं जाएगी. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट थिंग है.
एंड देन आपके पास ऐड ग्रुप नेम आ जाता है, आप इसे सेट कर सकते हैं. आई वुड बी डिस्कसिंग मोर अबाउट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन द कंपेन, इन द स्पॉन्सर डिस्प्ले कंपेन. सो यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजी. सो यहाँ पर आपके पास 3 तरह की नॉर्मली ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटजीज आ रही हैं. लाइक द स्पॉन्सर प्रोडक्ट, जहाँ पर आपके पास जो है वो ऑलमोस्ट बिडिंग स्ट्रेटजी होती हैं, अप एंड डाउन, डाउन ओनली और फिक्स बिड वाली. ठीक है, तो ये सिमिलर है, ऑलमोस्ट उसकी तरह काम करती है. ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि नंबर 1 क्या है कि रीच. ठीक है, नंबर 2 पेज विजिट, नंबर 3 कन्वर्जन. रीच में आप यहाँ पे देखें अगर, तो नंबर 1 जो आपकी रीच है ये इस तरह से काम कर रही है, CPM की तरह काम करती है ये. लाइक कॉस्ट पर 1000 व्यूएबल इम्प्रेशन. ठीक है, जब आपके 1000, आपको कॉस्ट जो है वो 1000 इम्प्रेशन के ऊपर पे करनी है. ठीक है, तो इस हिसाब से ये चलती है. और एज नॉर्मल हम जो स्पॉन्सर प्रोडक्ट के अंदर जो CPC, कॉस्ट पर, लाइक कॉस्ट पर क्लिक, जो हर पे पर क्लिक, हर क्लिक के ऊपर पे कर रहे होते हैं. तो इस तरह से जो पेज विजिट और कन्वर्जन वाले आपकी स्ट्रेटजी है ऑप्टिमाइजेशन की, ये काम कर रही होती हैं. सो आई विल ऑलवेज रिकमेंड कि आप जो है वो पेज विजिट या कन्वर्जन वाले के साथ जाएं, जिसमें आपको जो है वो ज़्यादा चीज़ें आपके पे पर क्लिक के हिसाब से चल रही होती हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर रहती हैं. ठीक है, सो आप इसको एक बार रीड आउट भी कर सकते हैं इन डिटेल में, तो आपको ज़्यादा बेहतर आइडिया हो सकता है. ठीक है, सो इसके बाद जो है वो आई विल कीप द पेज विजिट एज इट इज़, बिकॉज मैं इसको ऐसे ही इस्तेमाल करने जा रहा हूँ. और उसके बाद आपके पास आता है कॉस्ट कंट्रोल. ठीक है, तो बीटा वर्जन के अंदर है, अगर आप कोई अपने जो आपका क्लिक है उसकी कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं जो आप कॉस्ट रखना चाहते हैं. ठीक है, बट अगर इसको हम नहीं देते तो नॉर्मली जो है वो नॉर्मल आपकी जो कॉस्ट होती है वो रहती है. और अभी के लिए मैं इसको जो है वो अनचेक कर दूंगा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है. ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है ऐड फॉर्मेट. ऐड फॉर्मेट के अंदर 2 तरह के फॉर्मेट है. नंबर 1 इमेजेस, नंबर 2 वीडियोस. ठीक है, प्रोमोट योर प्रोडक्ट विद एन ऑप्शनल इमेजेस, लाइक जो आपके पास प्रोडक्ट पेज के ऊपर, डिटेल पेज के ऊपर ऑलरेडी मौजूद है. नीचे वाले ऑप्शन में देखें 2 तरह के ऑप्शन है. नंबर 1 एडवर्टाइज प्रोडक्ट टू ड्राइव टू प्रोडक्ट डिटेल पेज. ठीक है, Amazon स्टोर इंक्लूडिंग सब पेज. उसके बाद हमारे पास इमेजेस आ जाती हैं. आई विल कीप द इमेजेस इन दिस कैंपेन, बट आई विल नॉट से कि आप वीडियो इस्तेमाल नहीं कर सकते. दोनों चीज़ें टेस्ट कर, और जो आपकी जो है वो केस के अंदर वर्क करे तो आप उसको कैरी ऑन कर सकते हैं. राइट, एंड देन आपके पास आ जाती हैं प्रोडक्ट्स. तो यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, तो प्रोडक्ट्स आ जाएंगे. डेफिनेटली आई विल बी हाइडिंग दिस प्रोडक्ट. ओके, सो उसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है इम्पॉर्टेंट जो है वो टारगेटिंग. ठीक है, प्रोडक्ट के बाद आ जाती है टारगेटिंग. तो टारगेटिंग के अंदर अमेज़ॉन आपको खुद से जो है वो दे रहा होता है मल्टीपल टारगेटिंग, जिसके अंदर कॉन्टेक्चुअल आ जाती है, मार्केटिंग ऑडियंस आ जाती है, इन मार्केट ऑडियंस आ जाती है. यहाँ पे देखिए इन्होंने ऑलरेडी कुछ दी हुई है. ठीक है, सिमिलर टू एडवर्टाइज प्रोडक्ट, लुक बैक 30 डेज. ठीक है, एंड एडवर्टाइज प्रोडक्ट्स. तो अभी इन दिस केस आई एम गोइंग टू मेक अ कैंपेन ऑफ प्रोडक्ट टारगेटिंग. तो अभी मैं आपको बताता हूँ वो किस तरह से हो रही होती है, बिकॉज देयर आर मैनी ऑप्शन इन दिस कैंपेन एड टाइप. सो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं. आई विल बी मेकिंग अ वीडियो मोर इन डिटेल ऑन अदर ऑप्शन जो कि हमारे पास इसमें है. सो फिर उसको भी डिस्कस कर लेंगे. अभी हम प्रोडक्ट टारगेटिंग में कॉन्टेक्चुअल के अंदर आ गए, प्रोडक्ट टारगेटिंग में आ गए. ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट टारगेटिंग हो रही होती है. इंडिविजुअल, यहाँ पे कैटेगरी इंडिविजुअल है, हम इंडिविजुअल के ऊपर क्लिक करेंगे. ठीक है, सो इसके बाद आपके पास सर्च पे आ जाती है, सजेस्टेड पे आ जाती है. ठीक है, और इंटर लिस्ट पे आ जाती है. यहाँ पे आपके पास जो भी लिस्ट हो वो सेलेक्ट कर सकते हैं, सजेस्टेड के अंदर से भी पिक कर सकते हैं. ठीक है, और ऐड करने के बाद जो है वो आपके पास ऑप्शन आने लगता है. आपके पास 3 ऑप्शन, 3 जो है वो ऑप्शन आते हैं. लोगो, अपनी आप टेक्स्ट और अपनी कोई इमेज ऐड करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं करना चाहते तो वो उसके बगैर भी आप अपनी कंपेन को लॉन्च कर सकते हैं. ठीक है, सो उसके जब आप वहाँ पे अगर लोगो आप ऐड करना चाहते हैं अलग से कर सकते हैं, टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं अलग से कर सकते हैं, कुछ इमेजेस ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं. अगर नहीं करना चाहते तो उन्हें ऑफ ही रहने देंगे. और ऐड करने के बाद आप लॉन्च कंपेन के ऊपर क्लिक करेंगे. सो आपकी कंपेन जो है वो लॉन्च हो जाएगी और कंपेन मैनेजर के अंदर आ जाएगी. आई होप कि आपको क्विक प्रोसेस जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड स्पॉन्सर डिस्प्ले ऐड किस तरह बनाई जाती है इसमें ये बताया गया है, तो वो समझ आ गया होगा. अगर कोई भी क्वेश्चन है इससे रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. आई विल बी देयर टू आंसर. here on the screen and you can see my slides over here, जिसमें आपको नंबर 1 पे मिल जाते हैं इंप्रेशन. 1 बाय 1 हम जो है वो जो इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स रहते हैं हमारे उनको डिस्कस कर रहे होंगे. राइट,
सो नंबर 1 पे हमारे पास आ जाता है इम्प्रेशन। व्हाट इज़ इम्प्रेशन? सो यहाँ पे अगर इम्प्रेशन की डेफिनेशन को देखें, द नंबर ऑफ टाइम योर एड इज़ डिस्प्लेड टू द कस्टमर। जितनी भी दफ़ा आपका ऐड जो है वो कस्टमर को नज़र आया है, सो इस अमेज़न की पीपीसी के अंदर उसको इम्प्रेशन के तौर पे काउंट किया जाएगा, और जितनी टाइम नज़र आएगा उतने ज़्यादा इम्प्रेशन। फॉर एग्जांपल 1000 टाइम आपका ऐड जो है वो कस्टमर के सामने आया तो 1000 आपके इंप्रेशन हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, कुछ इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें भी मैंने मेंशन करके रखी हुई हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। इंडिकेट्स द रीच ऑफ योर कैंपेन, राइट। इससे आपको पता लग रहा है कि ये जो आपकी कैंपेन है वो कितने लोगों तक पहुंच रही है। अगर कम है तो फिर आपको क्या करना होगा, आपको ऑब्वियसली बिड्स इंक्रीज करनी होंगी, या देखना होगा कि क्यों नहीं पहुंच रही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, रीच क्यों नहीं कर रही, राइट। और की इनसाइट के अंदर क्या है, हाई इंप्रेशन विद लो क्लिक मे सिग्नल द नीड ऑफ फॉर बेटर एड कॉपी और टारगेटिंग, और मे बी मेन इमेज और आपके टाइटल में इशू हो। ठीक है। तो अगर आपके इंप्रेशन हाई है और क्लिक लो है तो देर आर टू थिंग्स जो कि हो सकती हैं, लाइक नंबर 1 इज़ कि आपकी जो मेन इमेज है वो अच्छी नहीं है, नंबर 2 इज़ टाइटल अच्छा नहीं है, नंबर 3 इज़ आपकी जो प्राइस है वो हाई है, नंबर 4 इज़ कि आपके रिव्यूज़ जो हैं वो लो हैं, नंबर 5 आपके पास जो है कोई कूपन नहीं चल रहा, कोई ऐसी चीज़ नहीं चल रही जिससे आपका बायर अट्रैक्ट हो, जिससे वो आपके प्रोडक्ट को क्लिक करे। तो देयर आर मैनी थिंग्स जो कि हमें देखनी होती हैं अगर आपके इंप्रेशन ज़्यादा और क्लिक कम है। ठीक है। सो नंबर लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आर अ सेकंड metric which is click, which is very very easy। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लिक्स क्या, द टोटल नंबर ऑफ टाइम कस्टमर क्लिक ऑन योर एड। जितनी भी टाइम आपके कस्टमर ने, शॉपर ने, ठीक है, क्लिक किया है आपके ऐड को, वो क्लिक्स में काउंट किया जाएगा। ठीक है। एंड उसके बाद अगर डिस्कस करें इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे पास एक तो सी टी आर आ जाता है। सी टी आर फार्मूला होता है सी टी आर का क्या फार्मूला होता है, क्लिक डिवाइडेड बाय इम्प्रेशन मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। कितने क्लिक आपको आए हैं और उनसे डिवाइड करा है, इम्प्रेशन के साथ उसको डिवाइड करा है। तो फॉर एग्जांपल आपको जो है वो 1000 क्लिक्स आए, 1000 इम्प्रेशन आए, उसके अंदर से 10 क्लिक्स आए। ठीक है। सो आपका यहाँ पे जो है वो सी टी आर क्या हो जाएगा, क्लिक थ्रू रेट क्या हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ, लाइक यहाँ पे फॉर एग्जांपल 100 जो है वो हमारे पास इंप्रेशन है। ठीक है। और हमें पहले लिखना है क्लिक। ठीक है। इसको याद रखने के लिए आप हमेशा एक चीज़ याद रखें कि फॉर्मूलाज के अंदर मैंने नोट की है कि देयर आर मैनी पीपल जो कि इसको जो है वो आगे पीछे कर देते हैं, और इसको एक छोटे से जो है वो ट्रिक के थ्रू याद रखा जा सकता है। जो हमेशा कम वाला नंबर होगा वो हमेशा पहले आएगा, उससे डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल इंप्रेशन हमेशा ज़्यादा ही होते हैं, क्लिक कम होते हैं, तो यहाँ पे देखें क्लिक। इसी तरीके से नीचे भी मैं आपको दिखाता हूँ। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लिक से 10, and we are going to divide with the impression which is 100, and then I would multiply with the 100, right? So you can see here we have a like 10% सी टी आर। ठीक है। क्लिक थ्रू रेट सी टी आर हमारे पास क्या है, 10% हो गया। ठीक है। सो इस तरह से सी टी आर को कैलकुलेट किया जा रहा होता है। अ लो सी टी आर सजेस्ट अ नीड फॉर बेटर टारगेटिंग एंड एड क्रिएटिव। ऑब्वियसली अगर आपका सी टी आर कम है, सो आपको पता लग रहा है कि आपके इंप्रेशन तो ज़्यादा आ रहे हैं लेकिन क्लिक थ्रू रेट कम है, लोगों ने कम क्लिक किया, तो या तो आपकी मेन इमेज ठीक नहीं है, या तो टाइटल ठीक नहीं है, और जो मैंने पॉइंट ऊपर बताया आपको, या उनमें से कोई एक चीज़ सही नहीं है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है सी कॉस्ट पर क्लिक, द एवरेज अमाउंट स्पेंड पर क्लिक ऑन योर एड। जितना भी अमाउंट आप एक क्लिक के ऊपर पे करने जा रहे हैं उसे सीपीसी कहा जा रहा होता है, विच इज़ वेरी इजी मैट्रिक, राइट। एंड इसको मॉनिटर करने के लिए आपको बिट्स को देखना पड़ रहा होता है मोस्टली। आपकी बिट्स से जो है आपका सीपीसी आ रहा होता है, राइट। अगर आपकी $1 की बिट है तो आपका सीपीसी $1 होगा। अगर आपने फिक्स बिट के बिडिंग स्ट्रेटेजी के अंदर रखा हुआ है, उसको अप एंड डाउन में रखा हुआ है, तो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, कम होगा। और आपने प्लेसमेंट अगर कहीं नहीं रखी हुई तो ज़्यादा आपका सीपीसी नहीं होगा। अगर बढ़ाई हुई है तो फिर उसके अकॉर्डिंगली आपका सीपीसी रह रहा होगा। ठीक है। आई सॉ दैट देयर आर मैनी पीपल जो कि मुझसे पूछते हैं क्वेश्चन कि हमारा जो कॉस्ट पर क्लिक, हमने बिट $1 रखी है बट वी आर चार्जिंग $2, वाई। सो या तो रीज़न अप एंड डाउन स्ट्रेटेजी के अंदर चल रहा है, या तो रीज़न आपने प्लेसमेंट के अंदर टॉप ऑफ द सर्च पे 100% बढ़ाया हुआ है। मीनिंग जब भी कोई क्लिक करेगा तो आपका अगर टॉप ऑफ द सर्च के ऊपर उसने क्लिक लिया है तो आपके डॉलर चार्ज होंगे 2, बट आपने $1 रखा है बिकॉज आपने प्लेसमेंट के ऊपर 100% इंक्रीज किया, राइट। आई होप
कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। उसके बाद जो है ए कॉस्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। ए कॉस्ट, ए कॉस्ट क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ऑफ सेल। अगर आपने मेरी वो वीडियो ए कॉस्ट और टैग कॉस्ट वाली नहीं देखी तो जाके देख लें, वहाँ पे मैंने इसको जो है वो डीपली डिफाइन किया है कि ए कॉस्ट और टैग कॉस्ट के अंदर क्या फ़र्क होता है, ये दोनों क्या होते हैं। ए कॉस्ट मैं आपको क्विकली यहाँ पे भी बता दूँ, ए कॉस्ट का फॉर्मूला होता है कि एड स्पेंड, कितना आपने स्पेंड किया है कितनी सेल्स लाने के लिए अमेजॉन पीपीसी के ऊपर, उसको मल्टीप्लाई करते थे 100 से। फॉर एग्जाम्पल हमने $100 की सेल्स आई है हमारे पास और हमने स्पेंड किया $10, सो हमारा ए कॉस्ट होगा वुड बी 10%, राइट। एंड ए कॉस्ट हमेशा जो है वो आपके प्रॉफिट मार्जिन के अंदर अंदर रहना चाहिए, सो इट वुड बी अ प्रॉफिटेबल पीपीसी, राइट। अगर आपका ए कॉस्ट जो है आपके प्रॉफिट मार्जिन से बाहर है तो आप लॉस में है। आपने ए कॉस्ट और टैग कॉस्ट में क्या कैलकुलेट करना होता है, नीचे वाला मैट्रिक्स मैं आपको बताता हूँ टैग कॉस्ट का। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि हमें जो है वो ओवरऑल अकाउंट को देखना चाहिए कि वो प्रॉफिट में या लॉस में टैग कॉस्ट के थ्रू, हम वो टैग कॉस्ट के थ्रू देख सकते हैं। आई होप कि एक कॉस्ट क्या होता है आपको समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी आपको डिफिकल्ट लग रहा है और आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछना चाहते हैं, सो आई वुड बी देयर टू आंसर यू। एंड इसके बाद हमारे पास है टैग कॉस्ट। टैग कॉस्ट क्या होता है? टोटल एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ऑफ सेल। ये दोनों बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ डिफरेंस ये होता है, इफ़ यू नोटिस, यहाँ पे देखें एड स्पेंड डिवाइडेड बाय सेल्स, यहाँ पे देखें एड स्पेंड डिवाइडेड बाय टोटल सेल। व्हाट डज इट मीन टोटल सेल? यहाँ पे मतलब ये है कि इसका टोटल सेल जो आपकी ऑर्गेनिक सेल है प्लस आपकी एडवर्टाइजमेंट वाली सेल है। बिकॉज यहाँ पे मैं एक छोटा से आपको चीज़ बताते हुए फिर आगे वाले मैट्रिक्स के ऊपर चलते हैं। जैसे कि अगर आपने पीपीसी के थ्रू 4 ऑर्डर लिए तो आपको एक और ऑर्डर ऑर्गेनिक भी आएगा, बिकॉज आपके ऑर्डर की वजह से आपकी रैंकिंग इंप्रूव हो रही है और रैंकिंग इंप्रूव होने की वजह से आपके ऑर्गेनिक ऑर्डर इंक्रीज हो रहे हैं, राइट। सो टोटल सेल, उन टोटल सेल्स की बात हो रही है जो आपको ऑर्गेनिक ऑर्डर आए और प्लस तो आपकी एक कॉस्ट से जो ऑर्डर आए हैं उसके साथ डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली ये आपका टैग कॉस्ट कम निकल के आएगा। फॉर एग्जाम्पल देयर आर मैनी क्लाइंट जो कहते हैं हमारा ए कॉस्ट जो है वो 50% है, बट उनका जो टैग कॉस्ट होता है वो 25% होता है, 30% होता है। सो मीनिंग ये है कि वो वहाँ से देख रहे हैं तो उनको नज़र आ रहा है कि वो लॉस में है, बट अगर टैग कॉस्ट को देखते हैं तो ओवरऑल अकाउंट जो है वो उनका प्रॉफिट में है। सो आपको हमेशा टैग कॉस्ट को जो है वो प्रियोरिटी देनी चाहिए, राइट। उसके बाद इसकी जो है वो बैलेंस जो है, बैलेंस टैग कॉस्ट शोज योर ऑर्गेनिक एंड पेड सेल आर ग्रोइंग टुगेदर। सो या उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हमारा मैट्रिक्स है और KPI है विच इज़ ROAS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। ये आपको नाम से ही बता रहा है, वेरी इजी मैट्रिक ओवर हेयर। फार्मूला क्या है इसका ए कॉस्ट का जो है वो रिवर्स है, सेल्स डिवाइडेड बाय एड स्पेंड। आपने कितना पैसा लगाया है, आपको रिटर्न में कितने पैसे आए। फॉर एग्जांपल आपने $1 लगा के $2 लिए, तो आपका 2 का ROS है, ठीक है। $3 लिए, $1 लगा के तो 3 का ROS है। इस तरह से इसको देख रहे होते हैं। हाई ROS रिफ्लेक्ट बेटर कैंपेन परफॉर्मेंस ऑब्वियसली। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है CVR, कन्वर्जन रेट, ठीक है। कन्वर्जन रेट का फॉर्मूला क्या होता है? कन्वर्जन रेट का फॉर्मूला होता है ऑर्डर डिवाइडेड बाय क्लिक्स मल्टीप्लाई बाय 100। कितने आपके ऑर्डर आए हैं कितने क्लिक होने के बाद, राइट। और जैसे मैंने आपको बताया था क्लिक थ्रू रेट के अंदर हमेशा अगर आपको फार्मूलाज के अंदर इशू होता है राइट फार्मूला पुट करने में, सो आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है, हमेशा कम नंबर वाली चीज़ पहले आएगी देन फिर ज़्यादा आएगी। यहाँ पे आप देखें, खुद देखें कि ऑर्डर डिवाइडेड बाय क्लिक है, हमेशा क्लिक ज़्यादा आएंगे ऑर्डर कम आएंगे, ऑर्डर ज़्यादा नहीं आ सकते क्लिक से, ठीक है। तो हम क्या हमेशा ऑर्डर पहले रखेंगे फिर डिवाइड करेंगे क्लिक से। सो जो भी आपका कन्वर्जन रेट होगा वो निकल के आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने 10 क्लिक खाएँ, 100 क्लिक्स खाएँ, 100 क्लिक्स में से 10 ऑर्डर आए, सो योर कन्वर्जन रेट वुड बी 10%, राइट, विच इज़ वेरी वेरी गुड। उसके बाद जो है वो इनसाइट के अंदर अगर इम्प्रूव प्रोडक्ट पेज कंटेंट रिव्यू एंड प्राइसिंग एंड इनहेंस कन्वर्जन, ऑब्वियसली सारा कंटेंट और रिव्यूज़ आपके अच्छे होंगे और आपकी प्राइसिंग बेटर होगी, आप कूपन ऑफर कर रहे होंगे और कुछ आपके अंदर एडिशनल चीज़ ऐड हुई होगी प्रोडक्ट में, सो इट वुड हेल्प यू टू इंक्रीज योर कन्वर्जन रेट, राइट। एंड यहाँ पे थे हमने 5 से 6 जो है वो ऑलमोस्ट 6 to 7 मैट्रिक्स को डिस्कस किया है। एंड ये थे अमेजोन के पीपीसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स जिसको हम देख रहे होते हैं इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज आवर पीपीसी campaign. So if you have any question regarding these metrics or KPIs, so you can ask in the comment box. I will be there to answer you. या रिपोर्ट सिस्टम रिपोर्ट को डाउनलोड किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। सो डाउनलोड करने के लिए सेलर सेंटर पे आना, 3 डॉट मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, देन हम यहाँ पर आएंगे रिपोर्ट वाले सेक्शन में, फिर एडवर्टाइजमेंट रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, राइट।
So then it will take you on this page from where you can download the STR report, right? यहाँ पे देखेंगे क्रिएट रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे जो है रिपोर्ट कैटेगरी स्पॉन्सर प्रोडक्ट ब्रांड एंड डिस्प्ले स्पॉन्सर्ड ब्रांड प्रोडक्ट की हमें चाहिए। उसके बाद रिपोर्ट टाइप सर्च टर्म, देयर आर मेनी टाइप ऑफ रिपोर्ट। सो अभी हम सर्च टर्म रिपोर्ट की बात कर रहे हैं तो सर्च टर्म रिपोर्ट चाहिए हमें। उसके बाद हम ये एज इट इज़ रहने देंगे और लास्ट 30 डेज़ की हम यहाँ से देख सकते हैं, और इससे ज़्यादा डेटा आपके पास अवेलेबल है तो आप उसे भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लास्ट 30 डेज़ की करना चाह रहे हैं, एंड उसके बाद यहाँ पे आप इसका नाम दे सकते हैं। अगर कोई ईमेल ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। आपको अभी चाहिए, फ्यूचर में चाहिए, रिकरिंग चाहिए, अभी हमें चाहिए तो नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे और रन रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। रन रिपोर्ट पर जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह की जो है वो रिपोर्ट आ जाएगी। एंड नाउ हेयर इज़ सर्च टर्म रिपोर्ट, यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन नाउ। सो हम जो है वो अब इसके ऊपर एनालिसिस शुरू करने जा रहे हैं, एंड आई एम गोना टेल यू सम इम्पॉर्टेंट स्टेप बिफोर मेकिंग सर्च टर्म STR रिपोर्ट, राइट। सो हम इसके ऊपर कुछ फ़िल्टर अप्लाई करेंगे और मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पे बताऊँगा, जैसे कि अब जैसे एक तो ये शीट जो है वो जापानीज़ लैंग्वेज में कीवर्ड जो है वो जापानीज़ लैंग्वेज के हैं, ठीक है। सो यू हैव टू इग्नोर, बट the process will be remain same for all the languages, right? अगर इंग्लिश है तो तब भी सेम होगा, और कोई और सी मार्केट की सर्च टर्म रिपोर्ट है तो तब भी सेम होगा, ठीक है। सो सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे पास सारे ऑटो, ब्रॉड, एग्जैक्ट, फ्रेज सबका जो है वो डेटा आ जाता है सर्च टर्म में, सारी कंपेन्स का। सो नाउ हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले जो है वो सर्च टर्म वाले जो टैब के अंदर आना है, और उससे पहले हम इसके ऊपर फ़िल्टर अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। फ़िल्टर अप्लाई करने के बाद हमें सर्च टर्म वाले टैब के ऊपर आना है, एंड देन हमें जो है वो क्या करना है, A to Z इसको असेंडिंग से लेके जो है उसको सॉर्ट कर लेना है। देन यू विल सी बिकॉज ऑल द एसन स्टार्ट फ्रॉम B, सो A वाले हमारे पास कोई क्यूरी नहीं थी, सो शीट ने हमें क्या दिखा दिया, जो 20 से सारी क्यूरीज स्टार्ट हो रही हैं, और हमें क्या करना है, इस शीट में से एसेंस को रिमूव करना है, बिकॉज वी वांट टू एनालाइज द डेटा सेपरेटली। लाइक एसेंस का डेटा हम जो है वो सेपरेट उसको एनालिसिस करना चाहते हैं, एंड देन हम जो है वो कीवर्ड का डेटा सेपरेट एनालिसिस करना चाहते हैं। सो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हम यहाँ से जो है सारे एसेंस को रिमूव कर देंगे, बिकॉज इफ़ यू हैव अ बिग डेटा, सो आप जो है वो फिर आपको इट्स ईजी कि आप जो है वो सेपरेट जो है एनालिसिस करें। अगर कम है एसेंस तो फिर उसी के साथ भी किया जाए, लाइक हमारे पास इनफ है, सो हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। आई एम जस्ट गोना लेट यू नो द प्रोसेस, ठीक है। इन दिस प्रोसेस वी नॉर्मली डू फॉर आवर क्लाइंट्स, ठीक है, फॉर अमेजॉन PPC सर्विसेज। सो ये वो प्रोसेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रोफेशनल तरीके से, जिस तरह PPC की जो है वो सर्च टर्म रिपोर्ट का एनालिसिस किया जा रहा होता है। इट नॉर्मली हेल्प अस टू decrease our ACOS, increase our ROS, and if you want to decrease your ACOS, so you can contact us. We can provide you our services where you will see the clear result in just 30 days, right? So अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर जितने भी हमारे एसेंस थे हम इनको सारों को यहाँ से कॉपी करके रिमूव कर देंगे, ठीक है। here and it will ask you कि पूरी सिर्फ सेल डिलीट करने हैं और इंटायर लॉ, सो वी हैव टू क्लिक इंटायर लॉ, ठीक है। देन वन इज लेफ्ट, हम यहाँ पे अगेन क्लिक करेंगे, देन वी विल मूव इंटायर लॉ, राइट। एंड नाउ द कीवर्ड आर लेफ्ट इन दिस शीट, ओके। सो अब हमने क्या करना है, अब हमने कुछ और फिल्टर्स लगाने, जैसे कि इंप्रेशंस वाले, हम 1 से लेके 5 तक इंप्रेशंस को रिमूव कर देंगे फ्रॉम द शीट, वन मीनिंग बिकॉज वी नो कि अभी हमने उनको इनफ जो है वो चांस ही नहीं दिया अपेयर होने का और इन सब सारी चीज़ों का। सो इट्स अ यूजलेस इन दिस शीट एट दिस टाइम एट लीस्ट। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम 1 से लेके जो है वो 5 तक के जो है वो इंप्रेशन वाले कीवर्ड सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। एंड देन वी विल रिमूव फ्रॉम द लिस्ट। मैंने 1 से लेके 5 तक वाले इंप्रेशन वाले कीवर्ड यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए, एंड देन यू विल सी के सारे वही कीवर्ड्स हैं जो हमारे जिनके इंप्रेशन 1 से लेके 5 तक हैं, ठीक है। अब हम इन्हें क्या करेंगे, अब हम इन्हें कॉपी कर लेंगे यहाँ से, एंड अगेन इनको रिमूव कर देंगे फ्रॉम द शीट, बिकॉज अभी हमें इनकी
टाइम इनकी जो है वो नीड नहीं है, ये हमारे लिए शीट में यूज़लेस है, राइट। डिलीट रॉ। तो यू कैन सी के सारे जो है वो रिमूव होगा। देन हम इनके ऊपर से फ़िल्टर क्लियर कर देंगे। एंड अगेन एक और हमने फ़िल्टर ऐड करना है, वो है क्लिक्स के ऊपर। क्लिक को हम जो है वो एक से लेके जो है वो 1 क्लिक वाले को हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। अभी नाउ अगर कोई 1 क्लिक वाला है तो अभी हम उन्हें चांस देंगे। इवन 2-3 क्लिक वालों को भी हम चांस दे रहे होंगे, बट अगर 1 क्लिक वाला है सो अभी हम उसे बिल्कुल ही शीट से रिमूव कर देंगे। सेम एज इट इज़ इम्प्रेशन की तरह, वो अभी हमारे लिए शीट में फ़ायदेमंद नहीं है। लाइक हमने 1 वाले को सेलेक्ट किया, यू विल सी द ऑल कीवर्ड्स जिन्होंने 1 क्लिक है। सो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे जो है वो शीट से डिलीट कर देंगे, डिलीट ड्रॉ, राइट। एंड अगेन क्लियर फ़िल्टर, ठीक है। सो इस तरीके से जो है कुछ फ़िल्टर आपके अप्लाई हो गए। अब नाउ आई एम गोइंग टू ऐड अ पिवट टेबल ऑन दिस शीट। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बताने जा रहा हूँ। एंड इट्स द वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट द होल प्रोसेस यू विल लर्न इन दिस वीडियो। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, जिससे आपको जो है नई इसी तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी, राइट। एंड नाउ अब हम इसके अंदर पिवट टेबल ऐड करेंगे। पिवट टेबल ऐड करने का क्या तरीका होता है, जस्ट यू हैव टू सेलेक्ट द होल शीट फ्रॉम हेयर। लाइक अगर आप नहीं भी करते तो एक्सेल जो है वो खुद से उसे सेलेक्ट कर देता है। यू हैव टू क्लिक ऑन इंसर्ट बटन एंड देन पिवट टेबल, राइट। एंड देन यहाँ पर 2 ऑप्शन दे देता है आपसे, आपकी रेंज बता रहा है जिस रेंज में वो सेलेक्ट हो। अभी यहाँ पर हमारी ये रेंज सेलेक्ट कर ली क्योंकि हम यहाँ पर थे। अब हम मैनुअल भी कर सकते हैं, राइट, इस तरीके से। लाइक यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और अब हम इसे जो है वो कंट्रोल शिफ्ट जो है राइट एरो कर लेते हैं, राइट। यहाँ पे जो है वो इसने अगेन वहाँ पे यहाँ, तो जहाँ तक हमारा डेटा था ये तो वहाँ तक कॉपी कर लिया। नाउ यू कैन सी कि हमारा जो डेटा है यहाँ तक हमने इसे कि हमने पूरा जहाँ तक हमारा डेटा है उस पूरे कॉलम्स को, पूरी रॉस को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको जो है वो रेंज बताने लगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर यू विल सी हियर के चूज़ वेयर टू प्लेस दिस पिवट टेबल, न्यू वर्कशीट, एग्जिस्टिंग वर्क, और आप जो है न्यू वर्कशीट में से कर लें। देन ओके, देन इट विल क्रिएट अ न्यू शीट फॉर यू विद द पिवट टेबल, राइट। एंड यहाँ पर आप इसका नाम चेंज करके पिवट टेबल रख सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर जो है कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप बताने जा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले हम जो है वो अपनी सर्च टर्म को जो है वो रॉस के अंदर ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद वैल्यूज़ के अंदर क्या इंप्रेशंस ऐड कर देंगे, क्लिक्स ऐड कर देंगे एंड स्पेंड ऐड कर देंगे, ठीक है। टोटल 7 डे सेल्स, ये टोटल सेल्स होती है, ठीक है। 7 डे सेल्स नहीं, टोटल सेल्स होती है उस टाइम ड्यूरेशन की जिसकी आपने ये सर्च टर्म रिपोर्ट जो है वो डाउनलोड की। उसके बाद जो है टोटल ऑर्डर, ठीक है। ये सारे 4-5 हमने जो कॉलम्स में ऐड करने होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हो सकता है कि वाई वी डिडंट ऐड के जो CTR, CPC, इट्स ACOS, ROS, दीज आर द मैट्रिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द PPC पर्पस, राइट, ऑप्टिमाइजेशन पर्पस के हम उसको एनालाइज करते हुए अपने एक्शंस परफॉर्म करेंगे। सो आई एम गोना टेल यू कि पिवट टेबल के अंदर ऑब्वियसली जो है वो आपके सम कर रहे होते हैं। सो जब उसको सम करता है उन डेटा को तो वो जो है वो रॉन्ग डेटा यहाँ पर आ रहा होता है, ठीक है। सो इसे हम मैनुअली ऐड कर रहे होंगे, ACOS, ROS, CPC, CTR, ठीक है। इन 3-4 कॉलम्स को हम जो है वो मैट्रिक्स को मैनुअली ऐड कर रहे होंगे इन आर शीट। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए एक तो सबसे पहले हमें ये करना है, हम नेक्स्ट शीट के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे जो है थोड़ी सी इसको फॉर्मेट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप डिज़ाइन के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। डिज़ाइन पर आने के बाद जो है वो आपको जो भी डिज़ाइन यहाँ से देना है आप इसे दे सकते हैं। लेट्स सी के हम इसे जो है वो ब्लू डिज़ाइन ऐड कर लेते हैं इसके ऊपर। एंड उसके बाद हम जो है कुछ इसकी सेटिंग कर लेंगे, ठीक है। पेज लेआउट की शो इन टेबलर फॉर्म, ठीक है, इसके अंदर इसको कर लेंगे। लाइक बिफोर दिस आई एम गोना टेल यू वन मोर थिंग कि हम यहाँ पर एक और चीज़ देखने जा रहे हैं कि लाइक अगर ये हमारी सर्च क्यूरीज हैं, ठीक है, सर्च टर्म है, और यहाँ पर हम एक और चीज़ ऐड करेंगे वो कैंपेन नेम, ठीक है। कैंपेन नेम को उठाएंगे और इसके नीचे ऐड कर देंगे, ठीक है। अब हुआ क्या है, देखें, बेसिकली हुआ ये है कि ये जो सर्च क्यूरी है ये इन 3 कैंपेन्स के अंदर से टारगेट हो रही है, ठीक है। आई एम गोना टेल यू मोर इन डिटेल ऑन
लेटर, बट अभी मैं जो है इसकी थोड़ी सी सेटिंग करके पिवट टेबल की, देन हम जो है इसको नेक्स्ट शीट के ऊपर लेके चलते हैं, वहाँ पे इसका एनालिसिस करेंगे। ऑल राइट, सो नाउ हमने डिज़ाइन ऐड किया, हमने रॉस के अंदर कंपेन्स के नेम ऐड किए, ठीक है। उसके बाद हम जो है वो यहाँ पर एक लाइन ऐड कर देते हैं, वेयर आई कैन सी दैट हियर। सो इंसर्ट अ ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम, ठीक है। ये यहाँ पे देखें हर एक कीवर्ड के बाद जो है वो एक ब्लैंक लाइन ऐड हो गई, जिससे थोड़ा सा बेहतर हो जाता है ये दिखने में भी। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इसको पूरे जो पिवट टेबल है इसे हम डाउनलोड करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, डाउनलोड करने के बाद जो है हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं क्विकली। जो हमें कुछ कॉलम्स और कुछ मैट्रिक्स के कॉलम्स ऐड करने हैं वो हम नेक्स्ट शीट के ऊपर कर रहे होंगे, बिकॉज यू ऑलरेडी नो के उसके ऊपर करना बेहतर है, बिकॉज पिवट के अंदर जो है फार्मूलेस वगैरह, फार्मूला और ये सारी चीज़ों के लिए इश्यूज हो जाते हैं। वेयर इट इज लाइक यहाँ पे ऑलमोस्ट हमने जो है वो अपना सारा जो पिवट टेबल था, जो सारा डेटा जहाँ तक था उसे कॉपी कर लिया, ठीक है। कॉपी करने के बाद हम नेक्स्ट शीट के ऊपर आएंगे और नेक्स्ट शीट में आने के बाद हमें जो है इसे स्पेशल पेज करना है, ठीक है। स्पेशल पेज के अंदर आप आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो पेज करना है वो पेज करना है डेटा। शुड डिवाइड दिस वीडियो इन 2 पार्ट्स। सो इस वीडियो को ऑलरेडी लंबी हो रही है वीडियो, तो हम इसको यहाँ तक रखते हैं और देन सेकंड पार्ट के अंदर वी विल बी लाइक उसको हम देख रहे होंगे कि हम जो है सेकंड एनालिसिस कैसे करते हैं अपनी क्यूरीज़ का, ठीक है, फॉर STR रिपोर्ट। सो डिटेल में मैंने आपको चीज़ों को बताने की कोशिश की है एज अ प्रोफेशनल वे के अंदर। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और पार्ट 2 में आई विल बी लेटिंग यू नो कि हम किस तरह एनालाइज करते हैं कीवर्ड्स को और उसके बाद किस तरह उसका जो है इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होते हैं नॉर्मली। सो अगर इसके अलावा आपको अमेज़ॉन की PPC की सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं, सो देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर द अमेज़ॉन PPC सर्विसेज। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक एंड नंबर मिल जाएंगे और स्क्रीन के ऊपर भी नंबर मिल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो नाउ वी हैव पेस्टेड दिस कंटेंट ऑल इन द अनदर शीट, ठीक है। जहाँ पे अब हम यहाँ पे एनालिसिस करने जा रहे हैं। हमने पार्ट 1 के अंदर ये देखा था कि हम जो है वो किस तरह से सारा पिवट टेबल और सारी चीज़ों की एनालिसिस सर्च टर्म की सेटिंग करते हैं, एंड देन वी आर गोइंग टू सी हाउ वी कैन डू एनालिसिस ऑन दिस सर्च टर्म लाइक। सो अब हम यहाँ पे कुछ कॉलम्स को ऐड करेंगे, बिकॉज हमने जो है पिवट टेबल के अंदर जैसे कि हमारा ACOS और ROS, CPC, CTR ये सब नहीं लेते, बिकॉज पिवट में जब हम ऐड कर रहे होते हैं तो उसको सम कर देता है, देन जो आपका रिजल्ट होता है वो सही नहीं होता। तो इस वजह से हम इसे मैनुअल ऐड कर रहे होते हैं। उससे पहले हम कुछ चीज़ों की सेटिंग कर लेंगे यहाँ पर, जैसे कि इसका टेक्स्ट इंक्रीज़ कर देंगे हेडर का, और इसे थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, ठीक है। फिर कॉलम्स को अपने ऐड करते हैं। एंड हम कंट्रोल H करेंगे, ठीक है। कंट्रोल H करने के बाद लाइक यहाँ पे कॉलम्स की हेडर के अंदर जो है सम ऑफ लिखा हुआ आ रहा है। सो इसको हम यहाँ से सम ऑफ को रिप्लेस विद किसी भी चीज़ जाननी तो हम रिप्लेस ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। इसने 5 फाइंड करें और इसने रिमूव कर दिया, ठीक है। यहाँ से देखें यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा था। इसके बाद हम ये 7 डे सेल नहीं होती, ये टोटल सेल्स होती है। आप इसको रिमूव करके जस्ट फॉर द के आपको ये सही नज़र आए, इसका लुक बेहतर हो जाए, तो हम इस वजह से कर रहे हैं, ठीक है। और कोई मकसद नहीं है इसका। यहाँ पे ये हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अब नाउ वी हैव अ सम कॉलम बट सम और कुछ और मैट्रिक्स जो हैं वी नीड टू ऐड इन ऑर्डर टू एनालाइज द डेटा। कौन सी क्यूरी आपके लिए परफॉर्म कर रही है, कौन सी क्यूरी नहीं कर रही है, आई एम गोइंग टू शो यू एज अ लाइक जैसे हम कर रहे होते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। तो वो तरीके का मैं आपको बनाने जा रहा हूँ सर्च टर्म रिपोर्ट का। सो यहाँ पे जो है वो हम क्या करेंगे, क्लिक के बाद से लाइक कॉलम सेट करेंगे, ठीक है। इंसर्ट 3 कॉलम आ गए, ठीक है। 2 कॉलम और ऐड करेंगे हम,
सो टोटल 5 कॉलम हमने यहाँ पर ऐड कर दिए। अब हम यहाँ पे डालेंगे CTR, ठीक है, CTR क्लिक थ्रू रेट, CPC डाल देंगे हम, ठीक है, CTR डाल देंगे, CPC डाल देंगे और एक और ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम एक और कॉलम एडिशनल ऐड करेंगे जिसे हम बोल रहे होते हैं कि कॉस्ट पर ऑर्डर, लाइक कितनी कॉस्ट के ऊपर एक ऑर्डर आया, ठीक है। सो वी हैव एडेड हियर अ कॉस्ट पर ऑर्डर CPO, ठीक है। इसी तरीके से होता है क्लिक पर ऑर्डर, ठीक है, तो कितने क्लिक के ऊपर एक ऑर्डर है। बट नाउ वी फॉर एग्जांपल इस आपको मैट्रिक्स से ये पता लग जाएगा जो आपकी सेल्स आई है वो सेल्स प्रॉफिटेबल है या नहीं है। फॉर एग्जांपल यू हैव राइट 5% सॉरी $5 जो है प्रॉफिट मार्जिन आपके प्रोडक्ट के ऊपर। व्हेन जे मैट्रिक जब इन क्यूरीज के अगेंस्ट आपको डेटा प्रोवाइड करेगा तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि जो आपका एक ऑर्डर रिसीव हुआ है आपका प्रॉफिटेबल है नहीं है। लाइक $5 आपका प्रॉफिट है और $6 में आपको एक ऑर्डर है, तो यू आर इन लॉस, राइट। और अगर ब्रेक इवन पे प्रॉफिट में, तो यहाँ पे आपको एक क्लियर पिक्चर नज़र आ जाती है। इसके बाद आप ROAS भी रेट कर सकते हैं, ठीक है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, ठीक है। अच्छा, CTR का फॉर्मूला होता है क्लिक डिवाइडेड बाय इम्प्रेशंस, राइट। यहाँ पे हमारे पास है, सो हम इसको जो है वो परसेंटेज के साइन में कर लेंगे। सो 2% इसका CTR बता रहे हैं। इसी तरीके से इसको ड्रैग कर लेंगे डाउन तक, ठीक है, तो सब पे आ जाएगा। बट जहाँ पे ये 0 से डिवाइड हो रहा होगा वहाँ पे आपको ये एरर देने लगेगा। सो आपको अभी इग्नोर करना है उसको, वो भी सॉर्ट आउट हो जाता है फार्मूले के थ्रू। लाइक ड्रैग नहीं हुआ वो, सो हम अभी इसको ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे इनका CTR निकल के आ गया, ठीक है। सो जो CTR है उसका यहाँ पर आ गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास CPC कॉस्ट पर क्लिक, ठीक है, एक क्लिक की क्या कॉस्ट है हमें यहाँ पर। सो हम इसके लिए करेंगे स्पेंड राइट डिवाइडेड बाय क्लिक, ठीक है। सो यू कैन सी हियर, राइट, ये कह रहा है कि 36.8 यार्न की जो है वो एक क्लिक आया आपको। और लेट्स सी हमारे पास 3 क्लिक हैं, ठीक है, और स्पेंड है हमारे पास ऑलमोस्ट 110.4। सो ठीक है, और इसे हम क्या करेंगे, हम इसे अगेन सेम एज इट इज़ ड्रैग कर लेंगे नीचे CTR की तरह। यहाँ पर आ गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ए कॉस्ट, उसमें हम इसका फार्मूला होता है स्पेंड डिवाइडेड बाय सेल, ठीक है। सो टोटल स्पेंड डिवाइडेड बाय टोटल सेल। सो यहाँ पे लाइक यहाँ पे कोई सेल नहीं है तो उसने ऑब्वियसली जब 0 से डिवाइड होगा तो ये आपको एरर हर जगह देगा। तो नाउ जहाँ पे सेल होगी वहाँ पे आपके पास ए कॉस्ट निकल के आ जाएगी और इसको परसेंटेज के अंदर कर लेंगे हम। इसके ऊपर क्या करेंगे, परसेंटेज लगा लेंगे। सो लाइक यू कैन सी हियर 20% ए कॉस्ट फॉर दिस क्यूरी, बिकॉज हमें यहाँ पे ऑर्डर मिला, बाकी ऑर्डर नहीं मिले, सो इस वजह से वो नहीं है, ठीक है। जो मकसद है वो अभी यहाँ पर क्लियर करना चाह रहा हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पर है कि कॉस्ट पर ऑर्डर, ठीक है, कितने कॉस्ट पर एक ऑर्डर आए। तो उसके लिए हमारे पास इज इक्वल्स टू, ठीक है, स्पेंड डिवाइडेड बाय ऑर्डर, ठीक है, टोटल ऑर्डर। अब अगेन यहाँ पे वो 0 से होगा। सो यहाँ पर अब नाउ यू कैन सी हियर कि यहाँ पे एक ऑर्डर था हमारे पास, इतना स्पेंड हुआ है, ठीक है, इतना स्पेंड हुआ है, इतनी सेल आई है और एक ऑर्डर है। तो यू कैन सी हियर जितना स्पेंड हुआ उसने हमें बता दिया। हम इसको ड्रैग करते हैं नीचे तक और देखते हैं कि सो ऑलमोस्ट यहाँ पे देखें 3 ऑर्डर हैं, ठीक है, इतना स्पेंड हुआ है, इतने की सेल आई है। सो नाउ यू कैन सी है कि हमें एक ऑर्डर कितने में मिला है, ठीक है। दिस इज़ लाइक इसका ये मतलब है इस मैट्रिक का यहाँ पे ऐड करने का, लाइक यू कैन सी है। सो यहाँ पे ये
ठीक है। तो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर आपको एक ऑर्डर आया, इतने में एक ऑर्डर आया, ठीक है। तो ये मकसद है। उसके बाद है हमारे पास ROAS, इसका जो है रिवर्स कर देंगे ACOS का। सो सेल्स डिवाइडेड बाय स्पेंड, ठीक है। तो अगेन वो अभी कोई सेल्स नहीं है वहाँ पे, तो हमने इसको नीचे ड्रैग कर दिया। तो अभी यहाँ पे इसको देख लेते हैं। यू कैन सी हियर कि हमारे पास यहाँ पे एक ऑर्डर आया है। तो ये इसको जो है वो थोड़ी चीज़ के अंदर कर लेते हैं। बस तो इस तरह से क्या होता है, एक कॉस्ट का रिवर्स कर लेते हैं तो आपका ROAS निकल आता है, ठीक है। ROAS को आप 2 नंबर्स के अंदर कर सकते हैं, जहाँ पे हमें ऑर्डर होगा वहाँ पे हमें ROAS मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो है वो हमने ऑलमोस्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स यहाँ पे ऐड कर ली हैं, ठीक है। सो उसके बाद हम एक और मैट्रिक ऐड कर लेते हैं, राइट। यहाँ पे हमारे पास देखें क्लिक आ गया, CTR आ गया, इम्प्रेशन, क्लिक, CTR, CPC, ACOS, कॉस्ट पर ऑर्डर, ROAS, ठीक है, स्पेंड, टोटल सेल्स, टोटल ऑर्डर। अब हम यहाँ पे एक और ऐड कर लेते हैं। हम इन क्यूरीज़ को किसी ना किसी एक ग्रुप के अंदर डालेंगे। वो क्या मैं आपको भी बताता हूँ। सो इंसर्ट के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, एक ऑर्डर हो गया। इसे हम नाम दे देते हैं रिमार्क्स का, या ग्रुप जो भी आप बनाना चाहते हैं उसमें डाल दें। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ रिमार्क्स, इसको मैं यहाँ पर नाम दे रहा हूँ, ठीक है। उससे पहले जो है कोई नाम देने से पहले एक चीज़ मैं यहाँ पे ये देखूँगा कि लाइक ये जो हमारे पास ब्लू लाइन है, इसको हम ब्लू रहने दें, ताकि ब्लू कर दें, ताकि एक फ़िल्टर हम लगाने जा रहे हैं ताकि वो आसानी से लग सके। सो यहाँ पे मैं इतने कर लेता हूँ, ठीक है। बाकी लाइक आई जस्ट वांटेड टू गिव यू अ प्रोसेस कि किस तरह से करना है। सो बाकी आप इसको फिर नीचे वाली क्यूरीज रिमूव हो जाएंगी, लेकिन लाइक हम अब क्या करेंगे, एक तो जो हमारे पास फॉर्मेट में था, बिकॉज हम अभी एक फ़िल्टर लगाने जा रहे हैं, ब्लू लाइन वाले कीवर्ड्स को सेलेक्ट कर रहे होंगे। बिकॉज क्योंकि यहाँ पे देखें क्लोज ड्रायर, ठीक है, ये एक कीवर्ड है। ये कीवर्ड इन 3 कैंपेन से टारगेट हो रहा है। अब नाउ आई वांटेड टू सी कि इसका जो टोटल है ना, इसके जो टोटल इंप्रेशन हैं, ये सारे टोटल इंप्रेशन बन के इस सारी कैंपेन में ये आ रहे हैं, ये सारे क्लिक्स आ रहे हैं। तो मैं इस टोटल के ऊपर जो है ना कोई एनालिसिस लेना चाहता हूँ, क्योंकि ये ही कीवर्ड बाकी कैंपेन से भी परफॉर्म नहीं कर रहा है, या तो कर रहा है या तो नहीं कर रहा है, या किससे कर रहा है, वो हम सेपरेटली बाद में देख सकते हैं। लेकिन पहले हम एक क्लियर पिक्चर देखना चाहते हैं कीवर्ड हमारे लिए वाइबल है किसी भी एंगल से या नहीं है।
सो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ़िल्टर लगाएंगे, फ़िल्टर में आके ठीक है, फ़िल्टर यहाँ पर आएंगे हम, फ़िल्टर हमने कहाँ लगाना है, फ़िल्टर हमने कंपेन नेम के ऊपर लगाना है, ठीक है। कंपेन नेम पे आएंगे और कलर में आएंगे सेल कलर लाइट ब्लू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ जो ब्लू वाले थे वो रह जाएंगे। अब यहाँ पे भी आ रहे हैं, जो मैं जिनको मैंने नहीं करा था वो भी आ रहे हैं, बिकॉज बाकी के जो इसके सेल थे कंपेन नेम वाले के अंदर वो ब्लू ही थे रिमेन, तो इस वजह से हमारे पास सारा आ रहा है, तो ये अच्छी एक चीज़ है। सो अब हम क्या करते हैं, इसको क्विकली जो है वो ब्लू कर देते हैं ताकि ये दिखने में जो है बेहतर हो जाए। लेस कीप इट ब्लू, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखें, अब हमारे पास सारे वो आ गए टोटल वाले, यू कैन सी है सारे टोटल लिखा हुआ है, मीनिंग अगर कोई भी जो कीवर्ड है वो मल्टीपल कंपेन से टारगेट हो रहा है तो ये उसका टोटल बता रहा है कि उस पर टोटल इंप्रेशन इतने टोटल। सो इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा ओवरऑल जो है वो ये कीवर्ड हमारे लिए वायबल है या नहीं है। अच्छा, तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे। अब हमने जो है वो कुछ चीज़ों को लाइक फ़िल्टर लगाने, जैसे कि अब हम लाइक नई शीट एक ऐड कर लेते हैं, नई शीट के ऊपर डालते हैं नेम, ठीक है। रीज़न, लाइक हम ये दो चीज़ें ऐड कर देते हैं, इसको चेंज भी किया जा सकता है, कोई मसला नहीं है इसमें। ठीक है। अब हम सबसे पहले एक मतलब के कीवर्ड के ग्रुप के नाम रख रहे हैं, उसका नाम रख रहे हैं स्टार, ठीक है, स्टार रख रहे हैं। और वापस हम आते हैं अपनी एनालिसिस वाली शीट में। अब हम यहाँ पर आते हैं, हम उन कीवर्ड्स को स्टार बोलना चाहते हैं जिसका ए कॉस्ट हमारे टारगेट ए कॉस्ट से कम है, हम मतलब प्रॉफिटेबल हैं उसमें। फॉर एग्जांपल हमारा प्रॉफिट है इसमें 30%, सो हम जो है वो 30% और 30 से कम वाले जितने भी ए कॉस्ट वाले हैं उन्हें सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद हम इसमें बोलेंगे एटलीस्ट एक ऑर्डर हो, ठीक है। इसमें एटलीस्ट एक ऑर्डर है, यहाँ पे 1 4 1 3। सो अब हमारे लिए ये कीवर्ड क्या है, ये स्टार कीवर्ड है, तो हम यहाँ पर आएंगे और स्टार का नाम इन्हें दे देंगे, ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। फिर हम इन्हें सही से ट्रीट करेंगे अपनी कंपनी के अंदर। लाइक अब हम इन्हें अगर इनकी ऑप्टिमाइजेशन करते हुए हम देखेंगे इनको बजट ज़्यादा देना है, इनकी बिड इंक्रीज़ करनी है, बिकॉज दे आर प्रॉफिटेबल, राइट। सो आपको आई होप कि पॉइंट समझ आई हो। अब हम इसमें आएंगे, रीज़न में ऐड कर देंगे लेस देन 30% ए कॉस्ट विद एटलीस्ट 1 ऑर्डर, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी आप सेटिंग कर लिएगा जैसे बेहतर हो, ठीक है। तो उसके बाद हम दूसरे में आएंगे, दूसरे में हम वो लिख देंगे कि लाइक जिसे हमें नेगेटिव करना है, नेगेटिव रख देते हैं नाम, नेगेटिव या उसको देखना है, नेगेटिव कीवर्ड का ग्रुप का नाम रख देते हैं। वापस एनालिसिस वाली शीट में आते हैं, इस पे से हम अपने फ़िल्टर्स को रिमूव करते हैं, ठीक है, क्लियर। और अब हम वो एक कॉस्ट सेलेक्ट करेंगे जो हमारी टारगेटेड एक कॉस्ट नहीं है, लाइक जो हमें लॉस में लेके जा रही है। तो ये हमारे पास एक ही कीवर्ड है, एक कीवर्ड यहाँ पर आ गया जैसे 44 है। सो अब हम इसे देखेंगे कि हमें इस कीवर्ड की बिड कम करनी है, क्या करनी है, ताकि हमारे प्रॉफिट लाइक ये हमारे प्रॉफिट से करीब है। अगर जिसके ज़्यादा ही कॉस्ट होती है लाइक 100 150 200 कीवर्ड की, तो फिर हम उसे ऑब्वियसली नेगेटिव करते, रिमूव करते, उसकी कंपेन पॉज करते, ठीक है। लेकिन हम ये करीब है तो हम इसकी बिड डिक्रीज़ कर सकते हैं और उसको जो है प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसके में नेगेटिव नाम दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेंशन करेंगे कि लाइक मोर देन 30% ए कॉस्ट, इसी तरीके से जो है उस और वो ऑर्डर जिनको लाइक हमें जो है वो पॉज करना है उन कीवर्ड्स को। सो लाइक उसका नाम दे देते हैं अंडरडॉग। एंड वापस आते हैं एनालिसिस वाले शीट में, वो कौन से कीवर्ड होंगे, वो कीवर्ड होंगे लाइक इसके ऊपर से पहले फ़िल्टर रिमूव करते हैं। अच्छा, वो कीवर्ड होंगे जिनके ऊपर हमारे पास जो है वो 3 से ज़्यादा क्लिक हैं लेकिन कोई ऑर्डर नहीं है, मतलब सॉरी 4 से ज़्यादा क्लिक हैं, 4 कर लेते हैं।
और कोई ऑर्डर नहीं है। तो हम यहाँ से आते हैं, ज़ीरो ऑर्डर को सेलेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये आपका बजट जो है सिर्फ ईट कर रहे हैं। सो हम इनको जो है वो नेगेटिव अंडरडॉग में डाल देंगे, ताकि अब आपका ये जो क्राइटेरिया हो सकता है ना, ये कि इनको किसी रिमार्क देने का वो डिफरेंट हो सकता है अकॉर्डिंग टू डेटा। तो जो भी आपके पास डेटा, जितना ज़्यादा बड़ा डेटा है, मेरे पास स्मॉल डेटा है, ठीक है, तो उस वजह से मैं जो है कम कर रहा हूँ। वैसे जो है मिनिमम जो है 7 से 8 से 9 तकरीबन आपको कीवर्ड क्लिक देने चाहिए इन ऑर्डर टू गेट वन ऑर्डर, ठीक है। तो जस्ट मैं आपको शो करवाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमने अंडरडॉग में डाल दिए सारे। तो उसके बाद यहाँ पे मेंशन कर देंगे ठीक है, मैंने यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे मेंशन कर देंगे ज़ीरो ऑर्डर मोर देन 4 क्लिक्स, ठीक है। इसी तरीके से आप जो है एक दो नाम सेट करके और अपने जो है वो अकॉर्डिंग टू योर डेटा उसके हिसाब से सेट कर सकते हैं। लाइक अगर कोई आपके पास जिसकी एक और जो है वो काफ़ी कम है और कम ऑर्डर है, तो उसे आप कैश काउ के अंदर डाल सकते हैं, देखिए जैसे 10%, एक और 7%, बट उसके साथ साथ ऑर्डर भी कम है, एक ऑर्डर, दो ऑर्डर, तो फिर उसे आप कैश काउ में डाल सकते हैं। मतलब वो जितने भी कम ऑर्डर ला रहे हैं लेकिन प्रॉफिटेबल हैं आपको, तो आप उनकी बिड इंक्रीज़ कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं किस तरह से उनके लिए और बेहतर हो सकता है, ताकि वो अच्छा और परफॉर्म करें। नॉर्मली ये लॉन्ग टेल कीवर्ड होते हैं कैश काउ में, जो कि आपको जिनका सर्च वॉल्यूम कम होता है लेकिन मोर इंटेंट वाले कीवर्ड होते हैं जो कस्टमर बाय करता है, उसी वजह से उसकी एक कॉस्ट कम रहती है। सो दिस इज़ द होल प्रोसेस जिस तरह से सर्च STR रिपोर्ट का एनालिसिस किया जा रहा होता है, ठीक। सो अगर अभी तक आप यहाँ पर स्टिल कोर्स को वॉच कर रहे हैं, मौजूद हैं, सो आपने इस कोर्स से कुछ नई चीज़ें सीखी होंगी, राइट। और अगर कोई भी आपकी कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आई विल बी देयर टू आंसर यू। अगर कोर्स पसंद आया तो कोर्स को, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें उन लोगों के साथ जो Amazon PPC को सीखना चाहते हैं और अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं। एज आई सर्व एज ए Amazon PPC मैनेजर फ्रॉम द लास्ट फ्यू ईयर्स, and if anybody wants to help you in your Amazon PPC journey, so contact कर सकते हैं, I can help you out in their PPC journey. Thank you for watching this video, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, till then अल्लाह हाफिज़।